लास्ट क्लास में हमने विजुअल स्टूडियो, स्टूडियो मैनेजमेंट इनके बारे में देखा था और HTML हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको ये स्टूडियो दिखा देता हूँ। जैसे ये कल एक फॉर्म डिजाइन किया था हमने, ठीक है, ये फॉर्म डिजाइन किया था। इसके लिए टेबल से एक बार मैं फिर से डिजाइन करके दिखा देता हूँ फॉर्म, इसमें कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या करना है आज मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, डिजाइन, डेटाबेस कनेक्शन हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे, है ना। स्टेप्स बताता हूँ हमें क्या क्या करना है। फॉर्म डिजाइन, इसके पहले भी एक काम किया जाता है, वो है डेटाबेस। कि इंटरव्यू में या इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं आपकी वाइवा में कि आपने पहले डिजाइनिंग की है या डेटाबेस बनाया है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, सर सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है, डेटाबेस बनाया है। क्योंकि डेटाबेस के बाद ही ये डिसाइड होता है कि हमें फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड लेनी है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर एक एडमिशन फॉर्म देखते हैं, आप अगर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है तो पहले उसको पेपर पे डिजाइन किया जाता है एडमिशन फॉर्म को। ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी फील्ड होगी एडमिशन फॉर्म में। ठीक है, उस फील्ड के बाद कौन कौन से इसमें ऑप्शंस रखे जाएंगे, क्या स्टेप्स में रहेगा वो, इन सब के तय होने के बाद फिर डेटाबेस डिजाइन होता है। और आफ्टर डेटाबेस डिजाइनिंग फिर हम करते हैं फॉर्म डिजाइनिंग। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको पहले फॉर्म डिजाइन करना बताएंगे। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म। फॉर्म ने डिजाइन किया था, इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी। और इसमें ये मैंने बताया था कल आपको, ये स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें लगभग सारे टूल बार हैं। एक बार मैं सारे टूल बार में जो जो ऑप्शन है वो आपको बता रहा हूँ कौन से यूज कब। स्टैंडर्ड टूल बार में आप देखेंगे तो आपको एड रोटेटर का यूज अब नहीं रहा, पहले बहुत यूज होता था एडवर्टीजमेंट रोटेट करने के लिए। ठीक है, बटन, कैलेंडर, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ये सारी फील्ड्स हम देखने वाले हैं। इसमें कुछ कुछ फील्ड्स देखने वाले हैं। जैसे बटन हम देखेंगे यहाँ पर, ड्रॉप डाउन देखेंगे, फाइल अपलोड कंट्रोल देखने वाले, इमेज कंट्रोल देखने वाले हैं, इमेज बटन हम आपको बताते हैं, लेबल हम आपको बताएंगे, लिस्ट बॉक्स देखेंगे हम यहाँ से, और रेडियो बटन और टेक्स्ट बॉक्स, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद डेटा के अंदर, अब डेटा को अगर हमें डिस्प्ले करना है कहीं पर, आप देखते हैं कि भाई ग्रिड में ऐसा डेटा आप डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि आप रिजल्ट देखते हैं एग्जाम में, तो ऊपर डेटा आता है, नीचे आपका कैलकुलेटेड एक टेबल आता है छोटा सा, जिसमें आपको डिटेल मिलता है कि आपके सब्जेक्ट क्या थे, उसमें क्या आपको मार्क्स मिले हैं, कितने में से मार्क्स मिले, वो सब मिलता है आपको। तो ये इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रिड व्यू कंट्रोल, जिससे डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और ग्रिड व्यू से ही हम एक बटन भी बना सकते हैं, ग्रिड व्यू में इमेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं ग्रिड व्यू में, और इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे भी हम जा सकते हैं ग्रिड व्यू में। ये ऑप्शंस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, वैलिडेशंस। वैलिडेशंस भी कुछ है हमारे पास, जैसे कंपेयर टू वैलिडेटर, जैसे कंपेयर करते हैं पासवर्ड को, ऊपर एक पासवर्ड हमने डाला, नीचे एक पासवर्ड डाला, जैसे दो टेक्स्ट बॉक्स है तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। कस्टम वैलिडेटर इसमें है, आप बना सकते हैं अपना रेंज है, एक रेंज फिक्स कर, जैसे एज किसी की पुटअप करवानी तो 18 टू हमने 35 रखती तो वो रेंज होएगा। एक है इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सप्रेशन। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कस्टम करके बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बनाना है ईमेल, ईमेल बनाना है टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स में अगर ये सेट कर देंगे तो अगर उसमें ईमेल आईडी कोई गलत डालता है इन केस, तो वो एरर देगा और बोलेगा कि प्लीज एंटर योर प्रॉपर ईमेल एड्रेस। और आप उसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं छोटा सा कि xx.yy.com, ऐसे आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। एक है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर से हर एक टेक्स्ट बॉक्स को रिक्वायर आप बना सकते हैं जिसको आप मैंडेटरी बनाना चाहते हैं ना। अब देखें रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर जो है, इसमें फोन नंबर, पिन कोड, इन सब की व्यवस्था भी है। अगर 10 डिजिट का हमें मोबाइल नंबर पुटअप कराना है टेक्स्ट बॉक्स में तो हम इसको कस्टम कर लेंगे, ये आगे हम देखेंगे।
नेविगेशंस, कुछ नेविगेशन जैसे आप मेन्यू कंट्रोल बना सकते हैं, साइड व्यू बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, ये सब ऑपरेशन हो सकता है इसमें। कुछ लॉगिन आपके बने हैं ऑलरेडी इसमें पहले से, जैसे लॉगिन, लॉगिन नेम, स्टेटस, व्यू, रिकवरी, चेंज पासवर्ड, ये सारे ऑप्शंस में दिए हैं। ठीक है। और हम इसमें से देखेंगे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में से कुछ, डेटा में से ग्रिड व्यू, वैलिडेशंस में से कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है। नेविगेशन का यूज नहीं करेंगे, लॉगिन पार्ट का भी यूज नहीं करना, लॉगिन हम आपको अपना कस्टम लॉगिन बनाना बताएंगे। ठीक है। और हमें यूज करना है HTML। HTML की जो टेबल है इसका हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ये टेबल को हम ड्रैग करके यहाँ लेकर आते हैं, ये आ गई टेबल। अब टेबल के फर्स्ट टेबल डेफिनेशन में, एक्चुअली टेबल का स्ट्रक्चर देखने क्या क्या होता है। टेबल में एक होती है टेबल रो, और इसको हम बोलते हैं टेबल डेफिनेशन। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, और इस तरह से कॉलम बनती है। ये कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसे कॉलम्स डिजाइन होती। ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करके और बिना बटन को छोड़े इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे हम इस पर, और प्रॉपर्टी में जाके सबसे पहले हमें करना है, याद रखना ये स्टेप, हमें सिलेक्ट करके डायरेक्ट हमें सबसे पहले करना है अलाइनमेंट टॉप। इससे कंट्रोल हमारा हेड चला जाएगा ऊपर। ठीक है। जो भी कंट्रोल्स लगेंगे वो सब टॉप में रहेंगे। ठीक है। हमने यहाँ से मर्ज कर दिया क्योंकि हम इसमें लिखना चाहते हैं, जैसे लिखा था कल, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ये हमने पुटअप किया। और यहां से हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था H1, H2, H3, ये सब थे हमारे पास। ठीक है। तो इनका यूज आप कर सकते हैं। सॉरी, ये है, जैसे मैंने इसको दे दिया H2, और साइज इसका हमने यहाँ से इंक्रीज करके कर दिया, सॉरी कलर कर दिए। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आज हम मल्टीपल वैल्यूज लेंगे। ठीक है। उन मल्टीपल वैल्यूज, सॉरी मल्टीपल इस तरह की वैल्यू, इस तरह से वैल्यू हम लेने वाले हैं ताकि कंट्रोल्स हमारे ज्यादा ज्यादा यूज हो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, बेसिक डिटेल्स लेने वाले हैं। ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि इन टीडीज में हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, टैब आप प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ये बढ़ जाएगी। ठीक है। और लिखने के लिए आइडल है ये एकदम, इसमें आप डायरेक्ट डेटा लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया डायरेक्ट, ये टाइप कर दिया, यहाँ फिर हम लिखेंगे एंटर डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर रेडियो बटन आ जाए हमारी। ठीक है। उससे हम ले सकें, हम यहाँ सेलेक्ट करवाएंगे सिटी, ताकि यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन ले सकें। ठीक है। और हम साथ में ले रहे हैं एड्रेस, एड्रेस ले लिया तो फील्ड हमारी होगी 1 2 3 4 5 फील्ड हमने ले ली। ठीक है। हम इसके सामने रखते हैं कंट्रोल्स, जैसे कि स्टैंडर्ड कंट्रोल से हमें लेना है टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम सबसे पहले करेंगे। हमने यहाँ पुटअप किया, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, सीधा आपको यहाँ से ड्रैग करना है और उस लोकेशन पे आप रख सकते हैं माउस उठा के जहां आप उसको रखना चाहते हैं। हमने पुटअप कर दिया, देखिए हो गया। इसको हम बढ़ा देते साइज को, ये हमारा साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने क्या किया, इसी को हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है। जेंडर, जेंडर के लिए हम लेंगे क्या, ये ऑटोमेटिक इसका बेटा जो इसका चेंज हो जाता है, जैसे लिखा ना टेक्स्ट बॉक्स पर, इसको कॉपी किया तो टेक्स्ट अपने आप इसकी आईडी बढ़ती है। यहाँ पे कोई भी ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि सेम आ गई तो क्या होगा। ठीक है। तो इसको डॉट नेट ने रिमूव किया है इस परेशानी को, जो पहले विजुअल बेसिक के साथ हुआ करती थी। तो इसमें हम लेंगे रेडियो कंट्रोल। ठीक है। रेडियो लिस्ट लेंगे, ये रेडियो लिस्ट है हमारे पास। रेडियो लिस्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसे काम करना है। ये एडिट बटन है, देखिए ये ऑटोमेटिक आ जाता है एडिट। अगर ना आए ऐसा है तो हम इस पे क्लिक करके इसके मास्टर टैग पे क्लिक करेंगे और फिर एडिट आइटम्स पे क्लिक करके ऐड करेंगे। ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा जेंडर मेल, सॉरी मेल, देखिए ये आ रहा हमारा वर्टिकल। ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल करना, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और जाइए प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टी विंडो हमारी यहाँ से आ गई।
इससे सब कुछ कर सकते हैं, कलर थीम डिजाइन सब बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वर्टिकल जो है इस डायरेक्शन को हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल। हम काम करेंगे सिटी में, तो हम यहाँ से लेते हैं ड्रॉप डाउन बटन। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारे पास, इसको हमने ड्रॉप किया यहाँ पर, और इसके भी एडिट कॉलम पे, एडिट पे जाकर हम यहाँ सिटी कुछ ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा ये हेडिंग आएगी सिलेक्ट सिटी, ठीक है, ऐड किया इसको हमने। फिर हमने यहाँ लिखा है सिटी कुछ डाल देते हैं, जैसे जबलपुर हमने डाल दिया। आइटम बहुत, इसको रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है, नीचे से। ओके, 5 सिटी हमने डाल दी इसमें, ठीक है। इसका साइज चाहे तो इसके साइज के अनुसार इंक्रीज कर सकते हैं इसको, पहले थोड़ा सा हम चाह रहे हैं ये कर दे। इसका साइज कम करना है हमें, बॉक्स का ज्यादा साइज होगा इसका, लगभग इतना है, इसको हम करते हैं 400। 400 हो गया, अब इसको भी कर देंगे 400। यहाँ से आके डायरेक्ट आप 400 टाइप करिए मिटा के, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ले लेगा ये, ठीक है। इसको भी हम करते 400 विड्थ। इससे क्या है, एक सिमिलैरिटी बनी रहेगी इसकी, ठीक है। सारे कंट्रोल्स एक से नजर आएंगे। ये देखिए विड्थ 400। एड्रेस हम क्या करें, इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, ये पेस्ट किया। अब टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी सिंगल लाइन है, इसको हम करते हैं मल्टी लाइन, ये मल्टी कर दिया। और यहाँ रो जो 0 लिखा है, इस रो को हम कर देंगे 5 10, जो आपको करना हो। 5 हमने फिलहाल कर दिया, इतना बड़ा लगभग ये बन जाएगा। नीचे हम रखते हैं एक बटन, ड्रैग करके लाते हैं, ये हमने ड्रॉप किया, और इस बटन पे हमने किया, ये बटन हमारी तैयार है। सेशन है वो मैं बता दूं आपको, डेटाबेस पन का क्रिएशन का कैसे कैसे क्या क्या करना है स्टेप्स में, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा एक, ठीक है। अभी बनाएंगे यहाँ से डेटाबेस, डेटाबेस में जाके एक स्टूडेंट बनेगा, टेबल बनेगी हमारी, जो भी हम टेबल बनाना चाहें, उसमें कुछ कॉलम पुटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्म डिजाइन करेंगे, जो हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद उसके बाद हम करेंगे डेटाबेस कनेक्शन, ये फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें सर्वर एक्सप्लोरर हमें मिलेगा। यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में जाके हम ये करेंगे ऐड कनेक्शन, ऐड कनेक्शन के बाद में सर्वर का हमें यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, और रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करते ही यहाँ पे डेटाबेसेस के नाम आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे, आगे चलने के बाद स्टेप्स है थर्ड, सेट द वेब कॉन्फिग फाइल। इसमें एक वेब कॉन्फिग फाइल मिलती है, ऑटोमेटिक इसमें आती है वेब कॉन्फिग फाइल। इस वेब कॉन्फिग फाइल का उपयोग डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। यही जब ऑनलाइन वेबसाइट करते हैं तो वहां पर भी इसी वेब कॉन्फिग फाइल का यूज होता है, ठीक है। चलो, ये हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब सेट करना है कनेक्शन। कनेक्शन कैसे सेट हो, तो सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर सॉरी, और ड्रॉप ऑन द एएसपीएक्स पेज। जैसे हम एएसपीएक्स पेज में इसको ड्रॉप कर देंगे तो एक ग्रिड आएगी, उसके बाद हम इस ग्रिड को डिलीट कर देंगे, पूरे डेटा को, लिखा ना। आफ्टर वी ओपन द कॉन्फिग फाइल सेट द कनेक्शन, इसके बाद जो भी एलिमेंट है हम इसको डिलीट कर देंगे, इससे हमारा कोई भी लेने देने नहीं, ठीक है। ये सिर्फ हमारे कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए था, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश होएगा, या हम कनेक्शन नेम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ जाएगा, जो डेटाबेस हमने बनाया है, ठीक है। इसके बाद इसको हम सेव करेंगे, फिर लिखा वी मस्ट कोड फॉर, जैसे इंसर्शन का कोड है तो उस कोड को हम यहाँ पे करेंगे भी। सबसे पहले हम ये काम कर ले, ठीक है। चलिए, फॉर्म हमारा डिजाइन हो गया है, ये फॉर्म हमारा डिजाइन है। इसमें कौन कौन सी फील्ड है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, एड्रेस, ठीक है। तो हम चलते डेटाबेस में, ये है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है। इसको कनेक्ट करते, पहले कनेक्ट कैसे किया जाता है इसको, जैसे आप ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यहाँ पे डेटाबेस बनता है, ठीक है। इसको जैसे आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, ये ऐसा,
ठीक है, ये है सर्वर नेम, ये सर्वर नेम है, ये विंडो ऑथेंटिकेशन मोड में। विंडो ऑथेंटिकेशन मतलब कि हम विंडोज में चला रहे हैं, विंडोज के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, लोकल सर्वर को। ठीक है, यदि आपको मेन सर्वर पे जाना है तो यहां से आपको सर्वर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो है सर्वर का आईपी एड्रेस डालेंगे, यहाँ लॉगिन डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे तो वो एक्सेस होगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम कर रहे हैं लोकल, ये लोकल पे क्लिक किया, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, ये डेटाबेस, डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे, ये एक्सप्लोर हो गया डेटाबेस, जितने डेटाबेसेस बने हैं अभी तक इसमें। ठीक है, और हम नया डेटाबेस अपना बनाने वाले हैं, इसमें हम करेंगे राइट क्लिक, ये आया न्यू डेटाबेस ऑप्शन। ठीक है, ये क्लिक किया हमने, ये न्यू डेटाबेस स्क्रिप्ट, ये आ गया हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स, इसमें हम डेटाबेस का नाम दे रहे हैं, सपोज हमने दिया के नाम। ठीक है, और हमने किया ओके, जैसे ओके करेंगे ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट होने के बाद इस लिस्ट में वो डेटाबेस सबसे नीचे देखिए आ गया ये। ठीक है, ये अरेंज है, सॉर्टिंग सॉर्टिंग में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तक्षशिला सबसे नीचे आया, यहाँ पे ओपन किया। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, डेटाबेस डायग्राम, टेबल, व्यूज, सिनोनिम्स और काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, हम चलते हैं टेबल ऑप्शन पर। अभी टेबल ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, खाली है। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, न्यू टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, करना क्या है एक बार फिर से बताता हूँ, ये डेटाबेस बनने के बाद राइट क्लिक करना है। ठीक है, सॉरी, राइट क्लिक, डेटाबेस को एक्सप्लोर करना, ये देखिए एक्सप्लोर ये कर रहा है, ये ट्री है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, ट्री, ट्री का ये इम्प्लीमेंटेशन है। ये ट्री एक्सप्लोर हो रही है, ये ट्री क्लोज हो रही है। ठीक है, एक्सप्लोर होने के बाद टेबल ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है, न्यू टेबल ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका खुल जाएगा स्कीमा, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल या टेबल ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर को स्कीमा ही कहा जाता है। ठीक है, ये खुल गया इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास। सॉरी, ये देखिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, एड्रेस। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी टेबल बनाना हमेशा आईडी का प्रयोग करना, आईडी हमेशा यूज करनी, आईडी। और फिर इसके बाद में इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग किस तरह से की जाएगी, ये कॉलम प्रॉपर्टी है, इस कॉलम प्रॉपर्टी में यहाँ आना है, लिखा रहता है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिखा रहेगा इज आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इस नो ऑप्शन को यस करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये यस हो गया। अब देखिए क्या बोल रही है, जैसे यस हुआ तो क्या हुआ, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट y1, आइडेंटिटी सीड y1, मतलब आइडेंटिटी एक से बढ़ेगी हमेशा, और एक ही उसमें इंक्रीमेंट होगा, एक से शुरू होगा पहले तो, दूसरी बात, पहली बात ये, और दूसरी बात क्या है, इंक्रीमेंट y1 ही होगा इसमें। ठीक है, ठीक, ये हमने कर दिया, इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड हो गई नॉट नल, और ये हो गया हमारा काम। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं दूसरी फील्ड नेम, इसका हम देंगे टाइप वेयर केयर, इसमें काफी सारे डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप इसमें, जैसे ये इंट है, बाइनरी है, बिट है, कैरेक्टर है, डेट एंड टाइम है, काफी सारे इसमें दिए, फ्लोट है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से हम लेते हैं वेयर केयर, वेयर केयर नेम, नेम अधिकतम कितने में होगा, 30 कैरेक्टर्स में तो हो जाना चाहिए नेम, है ना, ये नेम हमने दिया। उसके बाद क्या था, डेट, उसके बाद सॉरी, उसके बाद था डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, एड्रेस। ठीक है, हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये हमने लिया DOB। ठीक है, वेयर केयर, वेयर केयर हम ले रहे हैं बैकएंड में। ठीक है, क्योंकि बैकएंड में क्या स्टोर हो रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन कई तरह के फॉर्मेट ले लेगा, कैसे कैसे फॉर्मेट, जैसे आप लिख रहे हैं 12.5 लिया, ये भी ले लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आपने लिखा 12.05, ये भी ले लेगा ये। फिर आपने लिखा 12-05-20,
ये भी ले लेगा ये, ठीक है। इन सबको एक्सेप्ट कर लेगा कौन, वेयर केयर, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, सिटी और एड्रेस। हमने लिखा जेंडर, ये जेंडर पुटअप किया। यहाँ भी हमने लिखा वेयर केयर, इसका साइज अधिकतम 10 रखो क्योंकि इसमें मेल फीमेल ही और ये सब चीजें ऐड होनी है, तो हमने 10 रखा इसका साइज, ठीक है। फिर हमने लिया सिटी, वेयर केयर 20 रख दी, सिटी का साइज ये हमने 20 रख दिया। और आखिरी वाला है एड्रेस, एड्रेस बड़े हो सकते हैं इसलिए हम इसका लेंगे साइज वेयर केयर मैक्स। मैक्स हमने लिया, मैक्स मतलब जितना डेटा आप डालोगे उतना डेटा एक्सेप्ट कर लेगा ये। अब टेबल को हम सेव करने वाले, ये सेव हमने किया, इसका हमने नाम रखा REG, ठीक है। इसको करने के बाद हम करेंगे ओके, ये टेबल हमारी बन गई, ठीक है, सेव भी हो गई। इसमें किसी को डाउट है क्या डेटाबेस में टेबल बनाने में? किसी को भी हो तो पूछ लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं बाद में? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप। देखिए एक, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली बार जब एसक्यूएल सर्वर को आप यूज करेंगे तो डेटा टाइप चेंज करने में, कुछ फील्ड ऐड करने में क्या एरर आती है बार बार, वो बोलता है कि टेबल को रिक्रिएट करें। तो इसके लिए क्या करना है, टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। ऑप्शन में, टूल्स ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर मिलेगा डिजाइनर। इस डिजाइनर में ये टिक रहता है उसमें, ये जब भी आप, जैसे ये टिक रहता है पहले से, तो ये बोलता है बार बार प्रिवेंट सेविंग चेंज दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, हमेशा टेबल रिक्रिएट करने बोलता है। इस ऑप्शन को हमें यहां से रिमूव करना है, ठीक है। जैसे रिमूव कर देंगे तो डेटाबेस टेबल में आप क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई फील्ड जोड़ सकते हैं, फील्ड को घटा सकते हैं, फील्ड का साइज बढ़ा सकते हैं, डेटा टाइप बदल सकते हैं, ठीक है। उसकी सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं, सारी परमिशन आपको दे देगा वो, ठीक है। ये करते हो ओके, ठीक है। जैसे ये जेंडर है 20 है, 10 है, मैं 20 कर दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने 20 कर दिया, सेव, ये सेव कर दिया, सेव हो गया कंप्लीटली, ठीक है। ये हो गया काम। तो अब हम इसको देखते हैं आगे। ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया, अब डेटाबेस हमें इस पे काम करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या काम करना बता दूंगा पहले। जैसे हमने फाइल पे देखा था भी, इस फाइल के अनुसार हम काम कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है डेटाबेस कनेक्शन, एक्सप्लोर सर्वर, एक्सप्लोर ऐड कनेक्शन, ठीक है। फिर आप, फिर उसको डालना सर्वर नेम, ये सर्वर नेम डाला है, ठीक है। फिर हम यहाँ से डेटाबेस चूज करेंगे, टेस्ट कर सकते हो, ओके कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सर्वर एक्सप्लोर में आपको जाना है, ऐड डेटाबेस कनेक्शन पर राइट क्लिक करना है, ऐड कनेक्शन पे क्लिक करना है। अब ये सर्वर नेम मांग रहे हैं, बगैर सर्वर नेम ही कुछ नहीं दे रहे हैं, सर्वर नेम तो है नहीं यहाँ पे, खाली है, ठीक है। और सर्वर नेम याद भी नहीं हमें क्या है, कुछ भी हो सकता है सर्वर नेम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये सर्वर खुला है, सबसे टॉप में क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। और प्रॉपर्टी में जाना सीधा, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये सबसे ऊपर लिखा रहता है नेम, ये सर्वर नेम कहलाता है, ठीक है। इस नेम को हम कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ को, इसको, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद सीधा हम यहाँ के पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट किया, जैसे ही पेस्ट करेंगे नीचे डेटाबेस के ऑप्शंस इनेबल्ड हो गए, देखिए। इस ऑप्शन को हटाते हैं, अभी इनेबल्ड है, सब डिसेबल्ड, इनेबल्ड। क्लिक करिए, क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे डेटाबेस नजर आएंगे इसमें, ये देखिए काफी सारे डेटाबेसेस हैं। इसमें से हमारे काम का जो हमने बनाया वो है तक्षशिला, ठीक है। ये लिया, यहाँ से कनेक्शन टेस्ट कर लीजिए, ये देखिए टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, आफ्टर दैट ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर सर जो हमारा डेटाबेस है वो ऐड हो गया, देखिए हो गया ना, तक्षशिला डॉट डीबीओ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहलाता है डीबीओ, ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ये क्लिक किया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है, टेबल तो हमारी यहाँ बनी है, ठीक है। यहाँ पे इसके थ्रू हम काम करनी है, टेबल हमारी देखिए REG टेबल, इस टेबल की ये फील्ड है, ये देख लीजिए, आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, एड्रेस, ये है, ठीक है। फिर उस स्टेप के हिसाब से हमने क्या बोला है, करने के बाद सेलेक्ट टेबल फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर एंड ड्रॉप ऑन टू ASPX फॉर्म आफ्टर डिलीट ग्रिड एंड एसक्यूएल डीबी, बाद में हम करते रहेंगे डिलीट ग्रिड, ठीक है। पहले हम लेके आते हैं, ये हमारा ASPX पेज है, ठीक है।
इस ASPX पेज में हम सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके इस टेबल को सीधा ड्रैग करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं फिलहाल, और आपको हम बताते पहले वेब कॉन्फ़िग फाइल। ये वेब कॉन्फ़िग फाइल है, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये वेब कॉन्फ़िग फाइल तैयार है इस तरह से। ठीक है, इसमें ये वर्जन्स लिखे, सारे इसके टोकन्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कनेक्शन नहीं है। देखिए कनेक्शन सब खाली पड़े हैं, खाली है ना ये सारे कनेक्शन खाली हैं। अब ये देखिए, अभी इसमें हाँ एक और चीज है, जैसे हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं ना, ये ऊपर ये हमने किया, ठीक है, ऊपर एक एस्ट्रिक बन जाता है। एस्ट्रिक का मतलब है डेटा सेव नहीं है। ठीक है, चेंजेस इसमें हुए हैं, डेटा सेव नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए ऐप कॉन्फ़िग वेब कॉन्फ़िग फाइल ये हमारे पास में है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने SPX पेज पे, इस पे क्लिक करते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर पे टेबल को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करते हैं। ये ड्रॉप किया, कुछ देर में टेबल यहाँ आ जाएगी। आ गई टेबल। अब हमें इससे कोई लेने देन नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं। ये हमने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन इस काम को करने से क्या हुआ, वेब कॉन्फ़िग फाइल हमारी तैयार होगी। देखिए कनेक्शन आ गई है, देख पा रहे हैं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हमारी स्टैब्लिश हो गई। बड़ा सा नाम दिया कनेक्ट तक्षशिला कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको हम छोटा करेंगे, इसको हम करते हैं TK, शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग में देखिए क्या लिखा, डेटा सोर्स डेस्कटॉप। ये हमारा डेटा सोर्स मतलब ये सर्वर नेम है। ठीक है, इनिशियल कैटलॉग का मतलब होता है डेटाबेस का नाम। ठीक है, ये सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ट्रू है। और ये हमारा प्रोवाइडर, प्रोवाइडर हम कौन सा यूज करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, जिससे हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। अब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम इस पे काम करेंगे। अब इस पे क्या करना है एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, ये हमारा काम हुआ कंप्लीट, ये कॉन्फ़िग फाइल भी तैयार है। अब हमें कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए। अब हमें क्या क्या करना है वो हम दिखा देते पहले। यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करने हैं, वेरिएबल ऐड करने हैं, कनेक्शन बनाना है, कमांड बनानी, फिर आएगी रीडर क्लास। देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलेंगे, इतना इतना ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। हमें ऐड करना है क्लाइंट और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके बाद में पब्लिकली हम यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, CM और CN। ठीक है, इसके बाद लोड जो हमारा इवेंट है, इस लोड इवेंट में हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। इसके लिए CN न्यू, जैसे ऑब्जेक्ट हम बनाते जावा में, न्यू न्यू का यूज करेंगे, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और इस स्क्रिप्ट में जो हमने बनाया वहां पे ऑब्जेक्ट नेम अपना, सॉरी स्ट्रिंग नेम वेब कॉन्फ़िग फाइल पे हमने बनाया TK, तो GGITS की जगह हम क्या लिख देंगे, TK डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम बटन पे आके हम अपना काम करेंगे। ठीक है, बटन पे आके क्या क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये काम कर लें। अभी करना है आपको, जैसे ये हमारा एक पेज है, कोडिंग के लिए एक अलग पेज होता है इसमें, जैसे लिखा ना डिफॉल्ट डॉट ASPX। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पे लोड, इसका लोड इवेंट खुल गया। ठीक है, तो ये हमारी आ गई CS फाइल। इस फाइल में हमें कोडिंग करनी रहती है। ठीक है, आप ऐसे भी ला सकते हैं, राइट क्लिक करके व्यू कोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। अभी हमें फिलहाल वो काम करने जो हमने भी बात की है आपसे। हम व्यू कोड पे चलते हैं। अभी आप देखेंगे इतना नेम स्पेस में जुड़े हैं, यूजिंग सिस्टम, कलेक्शन, वेब, यूआई वेब कंट्रोल्स, ये सब इसने ले लिए हैं। ठीक है, इनबिल्ट रहते, इनके होते हुए ही आप इन कंट्रोल्स का उपयोग कर पा रहे हैं। जो कंट्रोल्स इसमें होते हैं ना, ये करना है। सबसे पहले यूजिंग लिखेंगे आप, लिखने के बाद क्या करना है, स्पेस देना है। सिस्टम में देखिए SYS आपने लिखा, ऑटोमेटिक आया, टैब दबाना है। डॉट हमने लिखा, डेटा आया, टैब दबाना है। डॉट SQL, नीचे क्लाइंट है, एरोस आप सेलेक्ट करके इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप टाइप करेंगे तो कभी एरर नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने ऐसा टाइप करना शुरू किया कि यूजिंग फिर सिस्टम ना, सिस्टम फिर डॉट डेटा, गलतियां इसमें हो जाती कई बार। ठीक है, ये हम टैब दबा के काम करें इसलिए गलतियां नहीं हो रही हैं। स्किल क्लाइंट हमारा आ गया, सर्वर क्लाइंट नेम। ठीक है, डेटाबेस क्लाइंट नेम, हमें डेटाबेस क्लाइंट कौन सा यूज करना, SQL क्लाइंट का यूज करके MS SQL के डेटाबेस को हमें एक्सप्लोर करना। ठीक है, हमने किया। एक फाइल और लगेगी इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो हो गया ये यूजिंग डॉट कॉन्फ़िगरेशन। हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, ये दो चीजें हमने अभी ऐड की हैं, बाकी तो ऐड था पहले से ही। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है पब्लिक पार्शियल क्लास डिफॉल्ट। ठीक है,
ये करली ब्रेसेस, इसके अंदर आके हमें ग्लोबली डिफाइन करना है। इसके अंदर होगा तो पूरे उसमें एक्सेस होगा ये सारे पेज में, क्योंकि इस पब्लिक के अंदर ही जितने फंक्शंस और जितनी भी इवेंट है सब आने हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर लिख देंगे तो सारे इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें दो वेरिएबल हम बना लेते हैं, एसक्यूएल कमांड, सॉरी एल कमांड CON, आगे कमांड टैब दबाएंगे, हम लिखेंगे CN, हमारा ये वेरिएबल बन गया। ये है क्लास सिस्टम डॉट एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल कमांड, कमांड के अंदर जो एक्सेस हो रहा है उसमें एक वेरिएबल हमने बना दिया उसका CN। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बन गया हमारा CN। अब हम आगे काम करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन पे काम करते हैं। हमने लिखा CN हमने लिखा और सेमीकोलन पुट अप किया, ये देखिए कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ये कनेक्शन बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे, कैसे करेंगे, हम लिखते हैं CN इक्वल टू न्यू, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन, ब्रैकेट ओपन और क्लोज एक साथ करना है, फिर अपने लिखो यहाँ पे लिखना कॉन्फ़िगरेशन, लिखा कॉन्फ़िगरेशन, लिख के एम दबा के आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा मैनेजर लिख जाएगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे, जैसे लिखेंगे तो आएगा कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग पे हम जाते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर डबल कोट के अंदर हमारी स्ट्रिंग थी PK। ठीक है, फिर यहाँ के डॉट लगा के हम लगा देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, फिर से एक बार ये हो गया। लास्ट में हम सेमीकोलन पुट अप करते हैं, ये हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश। देख लीजिए कोई एरर तो नहीं है, नहीं है एरर। कई बार कई जगहों पे ये लिखा रहता है इंटरनेट वगैरह में ये, ठीक है, ये गलत होता है ये। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन समझते हैं, फंक्शन नहीं ये। ठीक है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्शन तक एस्टैब्लिश हमारा बन हो गया। ठीक है, अब हमें सेव बटन पर डबल क्लिक करना है, क्योंकि ये इवेंट सुना होगा, इवेंट प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिविंग प्रोग्रामिंग। तो इवेंट ड्रिविंग प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है कौन, ESP.NET। इसमें जितने भी बटन होते हैं सबकी इवेंट होते हैं। हम इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद देखिए क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड वॉइड बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, ये क्लिक इवेंट है इसका। ठीक है, यहाँ पे इवेंट के नाम होते हैं, इसे लिखा है क्लिक इवेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, लोड इवेंट, इसमें दो ही इवेंट दिख रहे हैं, क्लिक और लोड इवेंट, बाकी सबके अलग अलग इवेंट आते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें काम करना है। ठीक है, तो अब हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कनेक्शन पे काम करते हैं। हम लिखते हैं कनेक्शन, ये हमने कमेंट लाइन बना दी, ठीक है, ताकि याद रहे आपको। कनेक्शन, कनेक्शन में सबसे पहले हम करेंगे कनेक्शन को ओपन, CN डॉट ओपन, ओपन फंक्शन है, कनेक्शन को ओपन कर देगा, बगैर ओपन किए आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक हम वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर कमांड। ठीक है, इसके अंदर हम कमांड फायर करेंगे, इसमें हम लिखेंगे इंसर्ट टेबल नेम। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या हमारा REG। ठीक है, ये बेसिकली ओरेकल का कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं ना, कमांड ओरेकल में पढ़ी हुई जो कमांड है वही सारी कमांड यूज होती है इन सब चीजों में। ठीक है, तो लिखा हमने इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर एक कीवर्ड लगता है वैल्यूज, VALUES। ठीक है, इसके बाद हमें करना है ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज एक साथ, इस ब्रैकेट के अंदर आना है। फिर कैसे काम करना ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डबल कोड दो बार अंदर आके, सॉरी कोड ओपन एंड, सॉरी सिंगल कोड ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर आके डबल कोड ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर आके प्लस प्लस, और फिर हम लिखेंगे कंट्रोल का नाम, कौन से कंट्रोल से डेटा भेजना है। तो पहला कंट्रोल कौन सा है इसमें देखें, टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा रेडियो लिस्ट, चौथा लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फिर टेक्स्ट बॉक्स, फिर से अगेन। ठीक है, तो ये हम इस तरह से करेंगे। हम इस पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1.txt, कॉमा, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस प्लस। ऐसा आप कुछ दिन बोल के हम भी कर सकते हैं तो आपको याद भी हो जाएगी चीजें। ठीक है, याद होने के बाद फिर आपको ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं रहेगी, आप आसानी से काम कर सकते हैं, बस इसको फॉलो करें। ठीक है, कई बार गलतियां होती हैं, हम काम कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमने सही कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमा स्पेस इन सब की मिस्टेक से डेटाबेस में डेटा नहीं जाता है। आराम से एरर को पढ़िए और उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स हमने पूरे लगा दिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 नहीं था, यहाँ पे था ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1.txt, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो चला जाएगा, उसका टेक्स्ट ही है वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रेडियो, रेडियो कैसे लिखा जाएगा, ये जो लिखा है इस पर हम लिखेंगे, लिखना बस तो है, बाकी नीचे आता अपने आप, इसको एरो से सेलेक्ट करिए नीचे आके, ये हमने लिस्ट लिया 1.txt,
ये हमने कॉल ले लिया। और अंतिम जो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी हम पुटअप कर देते हैं। ये प्लस प्लस हमने किया और यह लिखा टेक्स्ट बॉक्स 3.txt, ये हो गया। एंड पे आके हम इसको सेमीकोलन से पुटअप करते हैं। ये देखिए हमारी कमांड तैयार है। अब देख सकते हैं कहीं एरर नहीं है इसमें, ठीक है। एरर नहीं है तो आगे हम काम करते हैं। आगे काम हमारा है कमांड ऑब्जेक्ट का काम है सी। अब हम एक, अब हमारा कमांड एक कनेक्शन का काम हो गया, हम कमांड पे काम करेंगे। कमांड तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू न्यू, ये हमने लिखा। इक्वल आया कमांड। कमांड में हमें पास करना है दो चीजें, एक k और एक n। n पास होगा, हो गया। ठीक है, क्या है ये k फॉर कमांड, जिसमें पूरा कमांड लिखा हुआ है, उसको हमने इसमें पास किया इसके ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, cn को पास किया इसके ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये यहां तक काम हमारा हो गया, ठीक है। कमांड यहां से थी ये। कमांड। अब इसके बाद हम लगाएंगे रीडर क्लास। तो रीडर क्लास हमारे पास काफी सारी है, ठीक है। अभी हम आपको एक ही बताते हैं, cm डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रीडर क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर क्या होता है, इस क्लास के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन कमांड को इन कमांड को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। इसके अंदर इनकी डेफिनेशन होती है कि अगर ये कमांड आई है और इसके ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है हमें, तो हम इनकी जो कमांड है उस कमांड को हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे, रन करा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लास चेंज कर देंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी। सेंसर में अगर हमने एग्जीक्यूट रीडर लगा दिया, एग्जीक्यूट रीडर का यूज किसके लिए होगा, सेलेक्ट करने के लिए, जब हम डिस्प्ले कराएंगे डेटा। यदि हम ऐसा गलत लगा देते हैं तो भी ये क्या होता है, प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। तो हमने ये पुटअप किया, हम देख लेते हैं, सेव करते हैं इसको। एक काम और करना है, हमें कनेक्शन को हमेशा क्लोज करना है लास्ट में, क्लोज द कनेक्शन। हो गई आपकी रीडर क्लास। हमारा हो गया इंसर्ट का कोड। इंसर्शन का ये कोड नहीं है, इतने से डेटा आपका डेटाबेस में डेटा चला जाएगा। मैं सेव करता हूँ उसको फिलहाल, ठीक है। और इसको हम करते हैं यहाँ से रन। रन करने के लिए कई तरीके हैं, मैंने बताया था। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। यहाँ जाके राइट क्लिक करके डायरेक्ट व्यू इन ब्राउजर कर सकते हैं, या इसके डिजाइन पे भी आप राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक कर सकते हैं। ये पूछ रहा है डेटा ब्राउजर पे आ गया, देखिए, ठीक है। ये लोकल होस्ट यहाँ से चल गया है, HTTP लोकल होस्ट 35159 तक्षशिला कॉलेज, इस तरह से फोल्डर का नाम हमारा आ गया। ये लोड हो रहा है, लोड जाने दीजिए। लोड होने के बाद हम इसमें अपना काम करेंगे, डेटाबेस में डेटा को ऐड करेंगे। देखिए आ गया। अब इस पर नाम लिखते हैं, अर्जुन वी। डेट ऑफ बर्थ सपोज 12, इंदौर, एड्रेस 12 इंदौर। एड्रेस हमने पुटअप किया और हमने सेव बटन पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक किया, देखिए कर्सर ये घूम रहा है, ठीक है। सेव पे क्लिक किया, लेकिन ना तो कोई हमारे पास मैसेज आया यहाँ पर कि डेटा सेव हुआ, और ना ही कुछ हमें ये पता चला, ठीक है। ये सामने बस भर के इसने ये दिखा दिया। किसी का माइक ओपन है क्या, कुछ पूछना है? सर वेब फॉर्म का साइज बढ़ा दीजिए ना, फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। ये वेब फॉर्म का साइज क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ना।
तो यहाँ हमने डेटा पुटअप किया, ये गलती से 1 हो गया था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेल, और हमने ये सिटी इंदौर चूज कर ली, ठीक है। ये हमने पुटअप किया, सेव बटन पे क्लिक किया। अब देखते हैं कि डेटा आया है कि नहीं आया। तो आप तो यहीं पे देख सकते हैं डायरेक्ट। इस पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है शो डेटा, शो टेबल डेटा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये देखिए डेटा आ गया यहाँ पर, ये ठीक है। मैं यहाँ से सुधार देता हूँ हल्का सा, ये वी कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसमें आप एक चीज, आईडी वाला ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये आईडी वाला आप देख रहे हैं, ये अपने हाइड रहेगा, ये ऑटोमेटिक बढ़, इसमें डेटा ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिक ऐड करते जाएंगे, ठीक है। डेटाबेस में आपने टेबल डिजाइन में देखा आईडी हमने इंसर्ट नहीं कराई है, ठीक है। अब इस पर हम काम करते थोड़ा सा इस तरह से। अगर एप्लीकेशन किसी को देंगे तो अच्छी बात नहीं। हमें क्या करना, जैसे हम डेटा पुटअप करें, पूरा डेटा यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड में हम लिखेंगे, कनेक्शन क्लोज होने से पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टीएक्सटी ब्लैंक। इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में ब्लैंक आ जाएगा, जो डेटा लिखा है वो डेटा रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2, इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 3, 2, ये 3, और एक हमारे पास है ड्रॉप डाउन। तो हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन 1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। सिलेक्टेड इंडेक्स में हम क्या कर देंगे, इसको सिलेक्टेड इंडेक्स में पास कर देंगे 0। ये 0 हमने पास किया, सेमीकोलन, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्चुअली एरे है, ये एरे कंट्रोल होते हैं, ये एरे कंट्रोल कहलाता है। एरे की डेफिनेशन से पता होगी आपको, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसी तरह से एरे कंट्रोल्स कुछ इसमें है, लिस्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, जिसमें कि डेटा एरे के रूप में आता है। यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, विजय नारायण, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 05/2/8, ठीक है। ये रहने वाला है भोपाल का, ठीक है। और एड्रेस दे दें, एड्रेस दिया, सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखा आपने क्या हुआ, डेटा सारा रिमूव हो गया, सिटी सेलेक्ट पे आ गया। इसके पहले सारी चीज भरी हुई दिख रही थी हमें, है ना, ऐसा। अब एक और काम ये होना चाहिए कि बढ़िया मैसेज आना चाहिए ऊपर, है ना, मैसेज भी आए कि हाँ डेटा भर गया आपका। इसके लिए क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक और कोड करते हैं। सबसे पहले इस कोड को करने के लिए यहाँ एक हम इंसर्ट कराएंगे, एक रो ऊपर, ये रो हमने इंसर्ट करा दी। इस रो को हम कर देंगे यहाँ से मर्ज, मॉडिफाई पे जाके मर्ज, इसको भी मर्ज कर देंगे लास्ट में, तो ये भागेगा यहाँ से, मर्ज किया। अब यहाँ आके हम रख रहे हैं एक लेबल कंट्रोल, ये लेबल रख दिया हमने। इस लेबल में क्या करेंगे, इस लेबल में अभी देखो रन कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अभी रन नहीं करते, रुकिए। लेबल में इसका टेक्स्ट आएगा लिख के, इस टेक्स्ट को हम कर देंगे ब्लैंक। अभी देखना लेबल का डिजाइन जो है वो डिजाइन चेंज होगा हल्का सा, ये देखिए स्क्रिप्ट आ रहा है, इसका मतलब है लेबल हमारा ब्लैंक है। अब हम चलते सेव पे। सेव में जाने के बाद हमने क्या किया, ये नीचे लिखा लेबल 1 डॉट टीएक्सटी इक्वल डबल कोट के अंदर हम मैसेज एक डाल देंगे, है ना, हो गया रजिस्टर। अब हम देखते हैं नया इसमें डेटा पुटअप करके। बर्थ कुछ हल्का सा चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कैंडिडेट फीमेल, ये है ग्वालियर से। ग्वालियर का कोई एड्रेस नहीं पता हमें, जबलपुर लेते हैं ना, जबलपुर में ले लेंगे। ऐड किया और यहाँ हम करते सेव बटन पे क्लिक। जैसे क्लिक किया सेव बटन पे, लेबल में कुछ आया नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। जबकि लेवल 1 में हमने मैसेज लिखा है, एक मिनट, यहाँ से सेव नहीं हुआ ये, ठीक है। इसको सेव करना जरूरी है, जब तक सेव नहीं करेंगे ना तब तक वो लेगा नहीं। ये देखिए एस्ट्रिक बना है,
ये सेव कर दिया, एक एंट्री और कर दे रहे हैं, उस एंट्री में डेटा हमें दिखाई दिया जाएगा। हो गया, सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, ये सेव पे क्लिक किया। अभी देखिए क्या लिखा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके, ये हो गया। अब चाहे आप तो इसमें जाके इस लेबल को थोड़ा कलर भी कर सकते हैं, जैसे लेबल हमने चूज किया, सर ये जेंडर हमने कर क्लियर नहीं दिया। हुआ। हाँ, कैसा जेंडर क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट रुको, है ना। इसमें क्या कंफ्यूजन है बताइए, जेंडर में। हेलो। सर जब आप सेव कर रहे हैं तो सब चीज का डेटा क्लियर हो रहा है, पर जेंडर जो डेटा है वो क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, क्लियर नहीं होगा जेंडर का, ये जो लास्ट चूज होता वो होगा, या तो फर्स्ट वाले पे टिक रहेगा ये। इसमें किसी ना किसी एक बटन पे ऑटोमेटिक टिक होता है, ठीक है। यहाँ होगा, ओके यहाँ सर। होगा, ये हट नहीं सकता, ये हट नहीं सकता। मतलब चेक बॉक्स का, और चेक बॉक्स में रेडियो बटन का जो फीचर है वो यही है कि पहले से वो एक ना एक उस पर लिंक होता है, ठीक है। वो रिमूव नहीं होता। अब चाहे तो यहां से कर सकते हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स वन, वन ले ले आइटम उसका, तो पहले वाले पे क्लिक कर देगा, देखते हैं एक मिनट, है ना, जैसे अपन ने ये लिखा ना। नॉट टू सी बता नहीं चाह रहे, ठीक है। कुछ भी मैं एड्रेस डाल देता हूँ, जामनगर। सेव किया, कर्सर कहाँ आ गया, फर्स्ट वाले में, ठीक है। ये रेड हो गया आपका, ये डेटा पुटअप हो गया, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ये सेक्शन तो आपको समझ में आएगा, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया, डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट किया, ये क्लियर होगा सभी को। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर ये ओल्डर वर्जन है ना विजुअल स्टूडियो का? सर वर्जन कौन सा है स्टूडियो का? ये है 2010। ठीक है, तो आगे हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि लेसन 2 में हमें क्या करना है, पहले इसको समझा देता हूँ मैं। इस सेक्शन में हम सीखने वाले हैं डेटाबेस में डेटा को कैसे डिस्प्ले किया जाए, ठीक है। डेटाबेस में डेटा कैसे डिस्प्ले हो, वो हमें सीखना है। तो इसके लिए हमारे पास ग्रिड व्यू कंट्रोल है, उस ग्रिड व्यू कंट्रोल को देखेंगे आप, यहाँ पे हमने एक डिजाइन में दिया है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ग्रिड व्यू कंट्रोल को हम ड्रैग करके लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रिड व्यू में जो लिखा है, लिखा ना ग्रिड व्यू टास्क, है ना, इसमें ऑटो फॉर्मेट होता है जिसमें हम इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। एडिट कॉलम है, एडिट कॉलम पे ही हम क्लिक करेंगे। एडिट कॉलम में क्लिक करने के बाद ये बॉक्स आपके पास खुलेगा। इस बॉक्स में आप देखेंगे यहां से हमें काफी सारे आइटम मिलेंगे। छोटा करता हूँ थोड़ा स्क्रीन। ये बहुत सारे आइटम मिलते हैं, जैसे कि बाउंड फील्ड, चेक बॉक्स, हाइपरलिंक, इमेज बटन, इमेज कमांड, ये सब मिलता है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल आपको बाउंड फील्ड इसमें बताने वाले हैं। तो ये बाउंड फील्ड है, जितनी भी फील्ड डेटाबेस में थी उन सारी फील्ड को हम बाउंड करके उस डेटाबेस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे एक फील्ड हमने ली, एक फील्ड लेने के बाद उसका टेक्स्ट का है वो ले, जैसे लिखने की परमिशन नहीं, रूल्स पता होंगे, आप वेरी स्पेस दे के नहीं बना सकते। उसी प्रकार से डेटाबेस में भी आप स्पेस दे के नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमेल आईडी अच्छी दिख रही है, तो इसमें क्या है, ये हेडर है इसका, ये हेडर है। लेकिन ये हेडर है, लेकिन यहाँ जो है डेटा फील्ड, यहाँ वो फील्ड लिखी जाती है जो कि हमने डेटाबेस टेबल में बनाई है, वो हम लिखते हैं। तो ये हम सेटिंग करेंगे, ठीक है।
सेटिंग करने के बाद बाउंड हो जाएगा। बाउंड करने के बाद क्या, हमें क्या लगना है, ये लगना है, ठीक है। और उसके बाद हम डेटा ग्रिड व्यू में बाउंड कर देंगे, डेटा डेटा डिस्प्ले होने लगेगा। पहले हम ये काम कर लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं स्टेप्स में, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक अलग टेबल लेते हैं, या इसी टेबल में दिखा दें, कैसा चाहते हैं आप लोग, इसी टेबल में दिखा दें? कंफ्यूजन हुई थोड़ी सी ना, कंफ्यूजन। यहाँ पे हम एक फॉर्म ऐड करते हैं, इसी बहाने फॉर्म ऐड करना भी हम सीख जाएंगे। इसमें राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम। अब हम इसका नाम देंगे इस फॉर्म का, आरईजी डिटेल्स। अंडरस्कोर डिटेल्स हमने दिया, वेब फॉर्म लिया, शी शार्प लिया, ऐड किया। ये भी ब्लैंक आएगा एकदम, ये देखिए ब्लैंक आ गया ये फॉर्म। इसको भी हम डिजाइन करेंगे अभी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये सेव लिखा है, यहाँ एक बटन बना देते हैं इस वाले, इस फॉर्म में हम यहाँ पे बटन एक देते हैं, यहाँ एक बटन देते हैं, ठीक इस तरफ। एक काम करते हैं, और हम इसमें इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, बढ़ा देते हैं रो अबव। इसमें हमें ये एरिया मिल जाएगा, यहाँ हम एक रखते हैं, एक लिंक बटन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिंक बटन हम ड्रैग करके यहाँ लेकर आते हैं, ये लिंक बटन ड्रैग होके यहाँ आगे, इस बटन पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल। इस पे क्लिक करेंगे तो हम उस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे जो फॉर्म हमारा बना है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी पोस्ट बैक यूआरएल। इसका मतलब है कौन से यूआरएल में इसको भेजना है, ठीक है। हम इसको किस फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं, जो हमने दूसरा फॉर्म बनाया है। तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा आरईजी डिटेल्स। बस इतना हमें सेटिंग करना है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वहां भेज देगा, ठीक है। ये फॉर्म हमारा तैयार है। इस फॉर्म को हम फिर से डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे टेबल, जो हम टेबल लेके आए थे, टेबल हमने ड्रैग करके यहाँ पे पुटअप की। टेबल पुटअप करने के बाद हमने ये वापस राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आके वी अलाइन जो है इसको हम करेंगे टॉप। और टॉप करने के बाद ऊपर का एक हम रो छोड़ दे रहे हैं, नीचे वाली रो में हम कर रहे हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद में एक मिनट और ऐड कर देते हैं। एक मॉडिफाई हुआ, एक नीचे वाला मॉडिफाई करते हैं, इसमें हम टेबल दिखाएंगे, ठीक है। ऊपर हम लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स डिटेल्स, डिटेल्स, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसका हम साइज कर रहे हैं H1। H1 के बाद इसमें हम कलर कर दे रहे हैं। कलर हमने किया सपोज ये रेड ऑरेंज कलर, ठीक है। इटैलिक भी कर सकते हैं, इटैलिक हो गया हल्का सा, ठीक है। अब इस सेक्शन में हम लाते हैं जो कंट्रोल हमने कहा था आपको, डेटा कंट्रोल। डेटा डिस्प्ले करना है इसलिए डेटा कंट्रोल, ग्रिड व्यू। ये ग्रिड व्यू आ गई हमारी, ठीक है। आप देख रहे हैं ग्रिड व्यू हमने ला के रख दी यहाँ पर। अब हम इसमें इस मास्टर टैग पे क्लिक करते हैं, ये मास्टर टैग कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट सबसे पहले हम सेट कर दें। ये काफी सारे फॉर्मेट बने हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जब भी आपको लगता है, ठीक है। ये हमने ले ली, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले विड्थ आप सेट करें, विड्थ को करें 100% हमेशा। विड्थ ये हमने की 100%, ये देखिए पूरी फिट होके आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या होता है, ग्रिड व्यू में हम केवल उतना आइटम दिखा सकते हैं जितना हमें दिखाना है। जितना आप बाउंड करेंगे उतना डेटा इसमें दिखेगा। अगर आप इसमें चाहें कि नेम डेट ऑफ बर्थ बस दिखाना, दो चीज पे डिस्प्ले होगी, बाकी चीज डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तो हम सब कुछ बाउंड करने वाले हैं, आईडी ये सब सब बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गए, एडिट कॉलम किया। एडिट कॉलम करने के बाद देखिए बॉक्स आया, फील्ड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे बाउंड फील्ड है, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने आईडी की जगह हमने लिखा सीरियल नंबर SNO। लेकिन
इसमें एक फील्ड मैंने बताया था आपको होती डेटा फील्ड। डेटा फील्ड में वही लिखना जो डेटाबेस में लिखा है। डेटाबेस टेबल में था आईडी, मिसमैच होगा तो डेटा फिर एरर देगा वो, ठीक है। जिससे हमने इस पर फिर लिखा, वहां लिखा था नेम, हम लिख रहे इस पर लिख रहे नेम ऑफ स्टूडेंट। आप इसे सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कॉलेज या किसी एप्लीकेशन को आप बनाएंगे तो रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। और कभी भी फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट आती है। वो लोग कभी बोल देते कि भाई ऐसा कर दो, ये कर दो, हेड बदल दो। तो इस तरह से आप हेडिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। नेम लिखा था हमने, फिर लिखा था डेट ऑफ बर्थ, हमने पूरा लिखा है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, लिखा डेट ऑफ बर्थ। और नीचे जाके हम डेटा फील्ड में लिखते हैं डीओबी। क्या कैपिटल लिखा था स्मॉल लिखा था याद नहीं आ रहा मुझे, देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दिखे ना तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके refresh। सर कैपिटल यहाँ, हाँ जी, क्या है, कैपिटल में लिखा था आपने सर। कैपिटल में लिखा था ए, ठीक। बाद में एरर देता है ये ना, डीओबी ये लिखा हमने ना, ये लिखा, ये भी सेट हो गया। हमने बाउंड फील्ड फिर से ली, फिर हमने डेटा बाउंड फील्ड ली। यहाँ पे हम फिर हम करते हैं, उसके बाद लिखा था जेंडर, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जेंडर। जेंडर हो गया, और ये स्मॉल लेटर में जेंडर लिखा था, ठीक है। इसके बाद बाउंड फील्ड में जाके इसको हम करेंगे एड्रेस, एड्रेस लिखा। और यहाँ भी हम जाके लिखेंगे एड्रेस, ठीक है। सॉरी, एक कैपिटल कर दे ताकि, सॉरी हाँ इसको रहने देना, ओके डन। ये देखिए ये आ गई बाउंड, लेकिन बीच में कुछ कुछ नेम ऑफ द स्टूडेंट बाउंड नहीं हुआ है ना, उसमें शायद कुछ लिखना भूल गए, देखते हैं। नेम में नीचे, हाँ यहाँ पे इसकी फील्ड का नाम नहीं लिखा ये, ठीक है, डेटा फील्ड। ये देखिए ये बाउंड हो गया, लेकिन इसमें कुछ ये तीन अलग से आ रहे नमूने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। जब भी आप बाउंड करेंगे इसमें ऑटोमेटिक एक चीज होती है, ऑटो जनरेटेड फील्ड, इस टिक को हटा देना, ये नमूने गायब हो जाएंगे यहाँ से ना, उतना ही रहेगा जितना मटेरियल हमें चाहिए। अब इसका थोड़ा अपन डेकोरेशन कर लेते हैं। जैसे कि ये फील्ड दिख रहा है, ये सेंटर में, ये लेफ्ट में है, तो इसको चूज करना है। ग्रिड भी चूज किया हमने, प्रॉपर्टी में डायरेक्ट आ जाते हैं तो वो आने नहीं देता है ना, ये प्रॉपर्टी में नीचे आ जाए डायरेक्टली। सबसे पहले हम हेडर सेट करेंगे, इसका हेडर ओपन किया हमने, इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर करते हैं, सॉरी लेफ्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल वाला करेंगे मिडिल, ठीक है। अभी बता रहा हूं आपको कि इसकी विड्थ जब हम रखेंगे 50% ना, तो बहुत अच्छा दिखाई देगा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगी लगता है, विड्थ दे दी गलती से हमने, इसकी हाइट देनी थी ना, ये हाइट हम कर दे 50%, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये, ठीक है। उसी तरह से जो आपका डेटा है ये रो में, अब इसके लिए रो की स्टाइल में हम आ जाते हैं। अभी हेडर स्टाइल हमने देखा, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसकी हेडिंग बोल्ड करनी है, फॉन्ट में जाके आप, बोल्ड ट्रू है पहले से, है ना, ये सब सेटिंग इसकी है ना। यहाँ से कलर चेंज करना, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बैक कलर ये है, और बंद हो गया ये बैक कलर। अभी क्या है इसमें, ये कुछ रेड कुछ उसके कॉम्बिनेशन, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये आए कुछ इस तरह से, ये ऑरेंज, ये देखिए, सॉरी 4 कलर हो गए गलती से, हमें करना था बैक कलर। हेडर स्टाइल में चलते हैं, ये बैक कलर लेते हैं। बैक कलर में जाने के बाद हम लेंगे ये ऑरेंज, ये देखिए ऑरेंज आगे सेट हो गया, ठीक है। अब हम काम करेंगे इसकी रो में, तो इसमें है रो स्टाइल, नीचे देखेंगे रो स्टाइल, ये रो स्टाइल पे मैंने क्लिक किया, और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हम सेटिंग करेंगे, ये होगा लेफ्ट में और ये होगा हमारा मिडिल में, और इसकी हाइट हम करेंगे 50%। ये देखिए एकदम हो गया सही। इसको सेव करते हैं। अब हमें करना है कोड, कोड इसके लोड पे होगा, मतलब जैसी फॉर्म हमारा ओपन हो तुरंत डेटा दिख जाए। तो ऐसे जो कोड होते हैं तुरंत दिखने वाले, उनको हम हमेशा करते हैं पेज के लोड इवेंट में, ठीक है। बाकी सेव वेव करने के लिए बटन में किया था, देखा वो उस समय आपने, ठीक है। तो करना है, क्या करते हैं, ये दो जो फाइल है, इन फाइल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये दोनों फाइल्स हमारी आ गई, कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे वेरिएबल बनाने हैं, इसमें 2 वेरिएबल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कमांड वेरिएबल, कनेक्शन वेरिएबल आ गया। एक और वेरिएबल हमें लगेगा, जिसे हम बोलेंगे SQL डेटा रीडर। ये एसक्यूएल डेटा रीडर आ गया, इसे हम लेंगे BR, ये हमने सेट किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे, तो कनेक्शन हमारा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है ये। अब इसको कॉपी करते हैं और यह सेट करते हैं। तो एक बार सेट होने के बाद फिर आपको परेशानी ज्यादा नहीं होती है।
आप ऐसा कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम सारे कमांड चलाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या था, कमांड फायर, कनेक्शन ओपन करना, कमांड फायर करना और रीडर क्लास, ठीक है। ये हम काम करने वाले हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कमांड, सॉरी कनेक्शन पहले इसको ओपन करते हैं, cn डॉट ओपन, ये कनेक्शन ओपन हुआ, बंद किया, सेमीकोलन पुट अप के ये किया। अब आएगा हमारा कमांड, कमांड में स्ट्रिंग ए डबल कोड डेटा को, देखो आपने एसक्यूएल के कंपोनेंट पढ़े होंगे ना, एसक्यूएल के कंपोनेंट में होता है डीडीएल, है ना, डीएमएल। तो डीडीएल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें अल्ट्रा कमांड, ड्रॉप कमांड और क्रिएट कमांड आती है। और डीएमएल में आती है इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड, ठीक है। और डीक्यूएल होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें एक ही मात्र कमांड आती है, वो है सेलेक्ट कमांड, वो हम अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट कमांड का यूज डेटाबेस में स्टोर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है, ठीक है, वो हम लगाने वाले हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कमांड है हमारी, कमांड तो हमने लिख दी, सॉरी, है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम है REG, ठीक है। इसको समझे, एस्ट्रिक्ट फ्रॉम का मतलब है, एस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण, उस डेटा को हम ले रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ डेटा लेना तो फिर हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे सेलेक्ट नेम, कॉमा डेट ऑफ बर्थ, कॉमा सिटी फ्रॉम ये। जब आपको ऐसा करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, एक एक फील्ड अगर आपको लेनी है। ये इसमें ग्रीन लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि बन गया लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं हुआ, होगा यूज, इसका यूज अब आगे होना है, क्योंकि हम लगाने वाले हैं, अभी तो कमांड का काम ही नहीं हुआ, कमांड का वेरिएबल बनने वाला है, तो ये एरर दूर जाएगी। cm इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, कमांड में आएगा k कॉमा cn, ये पास कर दिया हमने, ये सेमीकोलन लगा के हमने किया, लगेगी रीडर क्लास, लाइन से ही नहीं है, डबल लाइन से। रीडर क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले वाली रीडर क्लास क्या थी हमारी, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी थी, ठीक है। अब हमारी है एग्जीक्यूट रीडर, डेटाबेस से डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम फायर करते हैं, जैसे लास्ट टाइम ने क्या किया था, cm डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लगाई, तो इसमें होगा dr इक्वल टू cm डॉट एग्जीक्यूट रीडर, कुछ इस तरह से। इस लाइन का मतलब समझें, cm के पास कॉपी है कमांड की और कनेक्शन की, उसे ये एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे लगा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी इसने रीड किया है डेटा, ये सब वर्चुअल होता है, ठीक है, टेम्परेरी रैम पे आके बनता है ये डेटा, ठीक है। तो जो वर्चुअल डेटा उसने रीड किया है, उस पूरे कंप्लीट डेटा को भेज देगा डीआर में, जो कि डीआर का नाम क्या है, डेटा रीडर, इसने रीड कर लिया। इस डीआर में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत सारे उनमें बाइंड कर देता है डेटा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में, ग्रिड व्यू में, इन सब चीजें बाउंड कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया हमने। हम लिखेंगे ग्रिड व्यू में बाइंड करना, तो हम लिखेंगे ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में सबसे पहले हम पास करेंगे डीआर को, क्योंकि डीआर ने सारा आइटम रीड किया है तो उसने पास कर दिया। अब डेटाबेस में ग्रिड व्यू में डेटा आ गया है, अब आ तो गया है, लेकिन इसको बाइंड करना है ताकि हम देख सकें, है ना। इतने से डेटा आ जाएगा लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं होगा, इसके लिए हम करेंगे ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड, एक कमांड है इसमें, ये हमने फायर किया, ये देखिए। और लास्ट हम करेंगे cn डॉट क्लोज कनेक्शन, ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रन है पहले से, कहाँ गया, एक एंट्री और कर दे रहे हैं इसमें, इसको कर दे रहे शिव नारायण, ठीक है, शिव नारायण, शिवनगर, बिल्कुल। ये हमने सेट किया, हम सेव करते हैं, ये सेव किया, डेट ऑफ बर्थ छूट गई है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सब एक्सेप्ट कर लेगा, हमने सब वैलिडेशन नहीं लगाए, ठीक है। ये सिर्फ रीजन ये था, हमें ये लाना था, गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है। इस पे क्लिक करें, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक किया, क्लिक करते साथ आपने क्या देखा, सारा डेटा आ गया ना।
इसको रिफ्रेश करेंगे, रिसेंटली डेटा भी आ जाएगा, तब भी एंटर किया है, ये देखिए। तो क्लियर है ये जो हमने ग्रिड व्यू बनाई है सभी को? इसमें कुछ पूछना किसी को, कोई डाउट हो भाई तो भी क्लियर कर लें इसको ना, कोई डाउट नहीं, गुड, ठीक, आगे हम देखते हैं। हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसमें काम करते हैं, सर्च पे काम करना है, लेकिन सर्च में हमने एक ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं दिया है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सिटी है, तो पूरा नाम लिख के हमें सर्च करना पड़ेगा फिलहाल, ठीक है। अभी फर्स्ट नेम से सर्च नहीं कर पाएंगे, तो हम देखते हैं अभी, क्योंकि जब फर्स्ट नेम से सर्च करना होता है तो देखा होगा आपने फॉर्म में वो लोग लिखाते हैं, पहले लिखवाते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, फिर ऑप्शन अलग होता है एंटर योर लास्ट नेम। इसका मतलब होता है फर्स्ट नेम बस स्टोर करवा दिया, तो फिर सर्च में फर्स्ट नेम से हम सर्च करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं इसमें, इसमें इसमें हम सर्च का एक ऑप्शन बनाने वाले हैं कि जो ग्रिड व्यू हमारी है, इस ग्रिड व्यू में डेटा भी सर्च होके आ जाए। इस ग्रिड व्यू में हम लिखेंगे एंटर नेम, और फिर यहां लिखेंगे, रखते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ये रखा है टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम रखेंगे एक बटन, बटन पे हम लिख देते हैं सर्च, SEARCH, सर्च। आप थीम भी मैच कर सकते हैं, किस तरह से मैच करें थीम, जैसे कि ये लिखा है, ठीक है। इसका हम कर देते हैं यहाँ से पहले बैकग्राउंड कलर कुछ ये ऑरेंज, ठीक है, और इसका हम कर दे रहे हैं फोरग्राउंड कलर कुछ वाइट ये, और इसको हम कर दे रहे हैं बोल्ड, तो ये थीम से थोड़ा सा मैच होगा हल्का सा ना, ये इस तरह से कर दिया। अब इस सर्च पे हमें काम करना है, सर्च वही है, लेकिन यहाँ पे सर्च में नाम सर्च में समझो जरा क्या बोल रहे हैं, सर्च तो वही है जो हमने कोड लगाया, लेकिन ये कह रहा है एंटर नेम, क्या बोल रहा है ये, नेम को यहाँ पे इनपुट करो, अब सर्च करेंगे। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, पूरी टेबल का डेटा हम डिलीट कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, जहां पे नाम कहाँ आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहां पे कुछ क्लॉजेस होते हैं ऑरेकल में, वेयर क्लॉज, बिटवीन, ठीक है, साथ में हम एंड भी लगाते हैं क्लॉज के रूप में, और भी लगाते हैं क्लॉज के रूप में, और नॉट भी लगाते हैं क्लॉज के रूप में, ठीक है। और बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जैसे ग्रुप बाय, ठीक है, ऐसे क्लॉजेस आपको मिलेंगे आगे चल के, ठीक है। ग्रुप बाय मतलब ये है कि जैसे हम इनपुट करवा रहे हैं किससे, MP, GBP, MP और MP, MP भोपाल, MP ग्वालियर। अब आपने देखा इसमें कॉमन क्या है, MP, ठीक है। तो जब हम इसको सिटी वाले जो स्टेट वाला जो वो होगा ना हमारा टेक्स्ट बॉक्स, सिटी वाला टेक्स्ट, सिटी वाला ड्रॉप डाउन, वहां पे ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इतनी बार MP आएगा जितनी बार आपने अलग अलग सिटीज में इनपुट किया, मतलब 50 बार MP बस नजर आएगा वहां पे, इसलिए वहां पे ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ता है। तो जितनी भी कॉमन चीजें होती हैं उसको एक ही बार डिस्प्ले करता है ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। हमें तो अभी वेयर क्लॉज का यूज करना है, तो इससे सेम कोड लगेगा, ये इस सारे कोड को हम यहां से करते हैं कॉपी,
ठीक है, यहाँ पे हल्का सा चेंज होना है, बस यहाँ पे ये चेंज हुआ, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, वेयर क्लॉज लगाया हमने, इक्वल सिंगल कोड, डबल कोड, सॉरी डबल कोड एक और लगना था, फिर प्लस प्लस, नेम कहाँ आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1K टेक्स्ट पे, ये इतने से डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा एग्जीक्यूट है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो वो जो हमने डिजाइन किया है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए नेम क्या है, विजय मोहन पाठक, मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें टाइप करेंगे तो हाँ आता रहा है बेटा, ये विजय मोहन पाठक, ये हमने लिखा, सर्च किया, ये सर्च किया, कहीं पे एरर है, नियर सिंटैक्स इक्वल, यहाँ पे एरर है, एरर तो हमें पता है क्या एरर है, हम क्या बोल रहे थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, वेयर क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम, हम नेम से सर्च कर रहे हैं ना, तो डेटाबेस में नेम सर्च करेगा, नेम तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे नेम, NAME नेम, सेव किया हमने, फिर इसको रिफ्रेश किया, देखिए आ गया, आ गया ना विजय मोहन पाठक नाम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे एक और क्लॉज लगा सकते हैं ये, ठीक है, ये ठीक है, इतने से काम चल जाएगा अपना, इस तरह से ये नाम हमारा सर्च होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये और नाम देख लेते हैं, अजिता विद्यार्थी, नहीं है कोई नाम, शिवनारायण, कोई नाम नहीं है, अर्जुन का वी अपन ने कर दिया था डेटाबेस में, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये नाम डिस्प्ले हो रहा है सारे। अब ये नाम क्यों नहीं है ये देखने पड़ेंगे, जो हमने बाद में एंटर किया, यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, 4 ही नाम है, बाकी इंसर्ट ही नहीं हुए हैं शायद। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटाबेस का काम भी हो गया, हमने बताया आपको, और यहाँ पे सर्चिंग भी आपको हमने ग्रिड व्यू से बता दी सर्चिंग, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं डेटा। ठीक है, जो भी करेंगे सर्च हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हम बताते हैं इसमें, जैसे हमने लिखा इसमें कोड में, सर्च बाय नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम REG वेयर नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ एक और लगा सकते हैं, जैसे हमने लगा दिया और क्लॉज लगा दिया, हम यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हैं कंटेंट, जैसे कई जगहों पे होता है ना, ये डाल दो या ये डाल दो या ये डाल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इस बार सिटी, हमने सिटी भी ले लिया, और डिजाइनिंग में हम जाके यहाँ पे सिटी भी दे देते हैं, ये जो डिजाइनिंग है, सॉरी ये डिजाइनिंग है, एंटर नेम पब्लिक सिटी, इससे भी सर्च करके डेटा ये दे देगा। ठीक है, ये डिस्प्ले किया, यहाँ आते हैं, बैक करते हैं इसको, और बैक करते और बैक करते और बैक करें, क्या आ गया। ठीक है, रिफ्रेश कर ले रहे हैं, ये देखिए रिफ्रेश हो गया। अब इस बार हम सिटी से सर्च करेंगे, सिटी मैंने सपोज डाल दी जबलपुर, जबलपुर डालिए, इसको सर्च कर लेते हैं, ये देखिए जबलपुर सर्च होके नहीं आ रहा है, और इससे आ रहा है। कुछ गलती हुई है, देखो गलती कहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 कॉलम हमने इसमें ऐड किए हैं, बाकी कॉलम ऐड नहीं किए, सिटी वाला कॉलम ही नहीं इसमें ना, यहाँ पे एक एरर है, तो यहाँ पे सिटी हमने ली जेंडर के बाद, यहाँ कुछ गलती हुई है बड़ी, देख लेते हैं, ऐड करते हुए कॉलम में जो जेंडर है, जेंडर में यहाँ पे सिटी, जेंडर में जेंडर है, एड्रेस में एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ है, एक ऐड कर लेते हैं, ये ऐड किया हमने, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिखते सिटी, और यहाँ फिर हम ऐड कर देंगे सिटी, ये ऐड किया सिटी, ओके सेव, और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश, सिटी भी डिस्प्ले होनी चाहिए, ये सिटी आ गई। ठीक है, सिटी में आ रहा है जेंडर, और
और जेंडर में आ रहा है सिटी। तो यहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ है कॉलम्स में, इनमें देख लें। नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में जेंडर, सिटी में सिटी, एड्रेस में एड्रेस। ओके, ये ये जो एरर है ना, ये एरर टेक्निकल एरर है। क्या है ये एरर टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर कैसे बोले, कि जो हमने डेटाबेस में डेटा को भेजा तो वहां पे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो डेटाबेस में जब हमने डेटा को भेजा तो यहाँ पहले हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। एक टेक्स्ट बॉक्स, दो, तीसरा रेडियो, चौथा सिटी, मतलब ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है। चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ पे रेडियो है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये है। इनको हम यहाँ से कर देंगे प्लेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेटाबेस में अगर हमने जो कंट्रोल्स हैं उनका अगर यहाँ से वहाँ स्विचिंग किया तो डेटा को इस तरह से कहीं कहीं भेज देता है। ठीक है, उसकी सप्लाई कहीं भी हो जाती है, और इस सप्लाई के बाद हमें इस तरह से डेटा नजर आता है, जो डेटा हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, इसके डेटा को हम चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए टेबल हमारी बनी थी ना मैनेजमेंट स्टूडियो में, राइट क्लिक करके इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एडिट टॉप 20 रोज, इस पे क्लिक करेंगे। सारी जो टेबल का डेटा है वो हमारे पास डिस्प्ले होगा हमारे सामने। ये डेटा डिस्प्ले हो गया, हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा सब चीज चेंज हो गई वापस। अब अगर यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको डेटा एकदम परफेक्ट मिलेगा जहां पे जो था। ये देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वाई सिटीज हम सर्च करते हैं। सर्च में हमने डाला जबलपुर, सेट किया हमने यहाँ से, और हम सर्च कर रहे हैं। ये हमने सर्च किया, देखिए जबलपुर का डेटा भी आ गया। ठीक है, और नेम वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको नेम वाइज सर्च करना हो, जैसे कि ये आ गया नेम वाइज सर्च। ठीक है, इस तरह से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, ओके, कंटिन्यू। कार्ड देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम डेटा डिलीट करना, डिलीट वाला जो सेक्शन वो हम काम करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक मिनट, कोई गलत खुल गया लगता है। डिलीट का हम रिकॉर्ड डायरेक्ट आपको बताते हैं। अब जैसे ये ग्रिड व्यू में हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कराएंगे नेम। नेम अगर परफेक्ट होगा, और अगर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिजाइन करते हैं अभी। एक और पेज ऐड कर दे रहे हैं यहाँ से, ऐड किया हमने। इसका नाम हमने रखा डिलीट रिकॉर्ड, एल रिकॉर्ड रख देते शॉर्ट में, REC। ठीक है, ऐड किया, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब जो हमने ये बनाया था ना, कई बार क्या होता है डिजाइन हमें, जैसे ये डिजाइन है, अब डिलीट में देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम रहेगी ये टेबल, सिर्फ ये बदलेगा। इस केस में क्या कर सकते हैं, ये इसको सिलेक्ट करेंगे, सोर्स में जाएंगे, और सोर्स में जाने के बाद ये टेबल जो होगी ना, इस टेबल को सीधे सीधे देखो, टेबल सिलेक्ट है, सीधा कोड कॉपी करेंगे, और इसमें आके इसके बीच में कोड को पेस्ट कर देंगे। जैसे कोड को पेस्ट करेंगे, देखिए वो डिजाइन सेम आपके पास आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना एंटर नेम। ठीक है, सर्च के प्लेस पे हम लिख देंगे डिलीट।
हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस पे हम काम करते हैं, इस पर डबल क्लिक किया हमने, अभी देखिए खाली ब्लैंक है ये, वही हम काम करते हैं जो हमने किया था उस समय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कोड है, ये दो कनेक्शन हमारे पास जो बने हैं, इन कनेक्शंस को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये कनेक्शन आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमें वेरिएबल लेना है, जैसे कि एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल कनेक्शन सीएन, और लगेगा एसक्यूएल डेटा रीडर, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा इसलिए एरर दे रहा है, सेटिंग में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर लगेगा एसक्यूएल डेटा रीडर, क्योंकि हमें काम करना है टेबल पे भी, ठीक है। और हम यहाँ पे काम करते तो ये रीडर तो इसको हम सीधा कॉपी करते हैं रीडिंग वाले डेटा को, हमने पेस्ट किया, ये देखिए डेटा ग्रिड व्यू में डेटा तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमारा काम आता बटन का, जो डिलीट बटन जो हमारी बनी ना, ये इस पर हम कोड करेंगे डिलीट का। तो डिलीट कोड किस तरह से अप्लाई होगा देखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कनेक्शन को हम करेंगे, अब हम कमांड चलाएंगे, ठीक है। कमांड में हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग ए डबल कोड डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है REG, वेयर क्लॉज लगेगा, वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोड डबल कोड प्लस प्लस, और यहाँ आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से हमारा नेम आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट होगा उसको ये मैच करेगा किससे, डेटाबेस के नेम से। अगर ये मिल जाता है तो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, और नहीं मिलने पे कुछ नहीं करेगा। चाहे तो आप एरर मैसेज शो कर सकते हैं, नहीं मिलने पे भाई एरर दे दे भाई नहीं मिला डेटा इसको, ठीक है। चलो अभी हम ये फिलहाल ये करते हैं, हो गया काम आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कमांड का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉल करना है। कमांड ऑब्जेक्ट ये हमने किया, इसमें कमांड आ गया, इसमें हमने पास किया k,cn, एंड में जाके हमने सेमीकोलन पुट अप किया। इसके बाद हमारी लगेगी रीडर क्लास, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे रीडर क्लास नहीं, इसके बाद हमारी रीडर क्लास लगेगी लेकिन cm डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये हमने लगा दी रीडर क्लास, सेट किया। और यहाँ पे हमें लास्ट में कनेक्शन क्लोज भी करना है, कनेक्शन क्लोज। इससे क्या होगा, डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऑपरेट करके इसी को हम रन करते हैं डायरेक्टली, ये रिफ्रेश किया हमने, ये देखिए आ गया। इसमें हम डिलीट कर रहे हैं सबसे पहले रिकॉर्ड, ये पाठक के रिकॉर्ड को ये कॉपी किया हमने नेम, यहाँ नेम पुट अप किया और डिलीट बटन पे क्लिक किया, डेटा डिलीट हो गया। लेकिन अभी आप बोलोगे डेटा तो दिख रहा है, क्योंकि ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है। इसलिए क्या करते हैं हम इस पे, यहाँ सबसे नीचे कनेक्शन क्लोज के बाद हम लिखते हैं कॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। इसका मतलब होता पेज को कहाँ भेजना है आपको, तो उस बटन पे क्लिक करें तो कोड के साथ साथ डेटा कहाँ जाए, ठीक है। जैसे हम लॉगिन का बनाएंगे कंसेप्ट आगे, तो लॉगिन में भी लगेगा ये। तो लॉगिन पेज जब लॉगिन होगा तो लॉगिन करने के बाद डेटा लेके कहाँ जाएगा, अपने होम पेज पे। तो रीडायरेक्ट का हम वहां पे यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं ताकि पेज रिफ्रेश हो हमारा। डेल अंडरस्कोर REC डॉट ASEX, पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हट गया ना डेटा। अब हम करते हैं विजेता का डेटा डिलीट, ठीक है। लिखा विजेता पंडित हमने यहाँ पे लिखा और डिलीट बटन पे क्लिक किया, डेटा। तो अब वो फ्रीक्वेंटली क्या करेगा, जैसे आप डालेंगे इस पेज को रिफ्रेश कर देगा, तो डेटा आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीशन का कोड भी क्लियर है सभी को, या इसमें कुछ डाउट है या कुछ पूछना हो। 3 कोड हमने देखे अभी, डिलीट, इंसर्ट और डिस्प्ले एंड सर्च, ये 3 कोड हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर है सभी को, है ना। अब हम आगे काम करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम क्या काम करने वाले आपको बताते हैं, अपडेट क्वेरी पे काम करेंगे।
ठीक है। अपडेट क्वेरी के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा बाउंड समझना पड़ेगा, ठीक है, कि डेटा बाउंड कंट्रोल काम कैसे करता है। ठीक है, डेटा बाउंड कंट्रोल कैसे काम करता है, जैसे बाउंड कंट्रोल पे हम काम कर देंगे तो डेटा हो जाएगा। बाउंड का मतलब क्या है? बाउंड का मतलब कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं आपको। जैसे रजिस्ट्रेशन पेज है ये, सॉरी, डिफॉल्ट पेज है ये। हम यहाँ पे किसी चीज को सर्च करें, अगर वो डेटाबेस में मिल जाती है तो वो यहाँ पे फिल हो जाए अपने आप, इस तरह से काम होना चाहिए। वो कहलाएगा डेटा बाउंड कंट्रोल। ठीक है, और यदि डेटाबेस में नहीं है तो कोई बात है ना, ऐसा है ये। तो इसका हम काम करते हैं, ठीक है, डेटा बाउंड कंट्रोल का। ये किस तरह से काम होगा इस पे? इसमें ये होता है डेटा बाउंड कंट्रोल में कि हम बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है उसको हमें वापस डालना पड़ता है। जैसे डेटा बाउंड कंट्रोल पे अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस बाउंड कंट्रोल में से सिटी आएगा, सपोज सिटी हमें वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर हमें डेट ऑफ बर्थ ये और ये एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे काम करते हैं। बिल्कुल, हम करते हैं राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, ये हम लिखेंगे अपडेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए आ गया। यहाँ टेबल हमने कॉपी कर ली थी, हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया टेबल हमारे पास। ये यहाँ मिल जाएगा अपडेट रिकॉर्ड, हो गया। अब ये जो बना है इसके बाजू में एक बटन देनी पड़ेगी। ठीक है, एक बटन हम ले लेते हैं, ये बटन आ गई। इस बटन पे हमने लिखा सर्च, लिखा। और ये जो नीचे वाली बटन है सेव बटन, इस पे हमने लिखा अपडेट। दो बटन, इस पे नाम डाल के हम सर्च करेंगे तो उसका डेटा यहाँ भर जाएगा। ठीक है, और हम ये जो भी करेंगे इस तरह से काम होना है ये। ठीक है, तो करते हैं काम इस पर। सर्च पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया हमने सर्च पे, सर्च ऑप्शन खुल गया। ठीक है, ये एक बार काम कैसे कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। काम कैसे करता है और क्वेरी क्या है वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब वो हमें क्लियर होगा। देखिए, जैसे हमने ये सर्च किया, जैसे हमने यहाँ पे डाला ईमेल एड्रेस, सर्च किया, डेटाबेस से मिल गया तो डेटा यहाँ फिल हो गया था। ये इसमें कमांड लगेगा, ये हमारा कनेक्शन लगेगी। ठीक है, ये सेलेक्ट क्वेरी लगने वाली है यहाँ पे, इसलिए वो हमारा डीआर में लिया था। इसमें देखो क्या हो रहा है, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल आईडी कहाँ रही, टेक्स्ट बॉक्स 1 में, फिर यहाँ लगा डीआर क्लास और एक फंक्शन होता है रीड फंक्शन। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, इफ डी आर डॉट रीड, मतलब एग्जीक्यूट रीडर डेटा रीड करके किसको, डीआर को देता है। ठीक है, एग्जीक्यूट रीडर डेटा को रीड करके डीआर को देता है। तो यहाँ चेक कर रहा है इफ डीआर डॉट रीड, यदि डीआर ने वो डेटा पढ़ा है, कौन सा, इस ईमेल से संबंधित डेटा अगर स्टूडेंट टेबल में पढ़ा है, रीड किया है, तो उससे रिलेटेड डेटा को बाउंड कर दो, किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में। और यदि नहीं मिला है तो क्या करो, लेवल 1 में ये दिखा दो, क्या दिखा दो, लेवल 1 में दिखा दो डेटा डज नॉट फाउंड, और सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को ब्लैंक 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 सेट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गई सर्च का कोड, जो हमने सर्च किया, बाउंड किया। उस बाउंड कोड के बाद में हमें लगेगा अपडेट। तो पहले हम बाउंड कर ले, फिर अपडेट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो समय थोड़ा सा कम है, मैं एक काम करता हूँ, कोड को रख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वहां अपन इसको पेस्ट कर देंगे, टाइम हमारा बच जाएगा, है ना। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दें। ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने अभी तक काम किए हैं ऑब्जेक्ट्स पे। सॉरी, नेम स्पेस आ गए हमारे, कोई 3 ऑब्जेक्ट हम ले लें, फंड, कनेक्शन और रीडर। ठीक है, और यहाँ पे हम दे दें फंक्शन वो जो दिया था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का, लोड इवेंट पे। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया हमने यहाँ से, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम काम करेंगे बटन पे। ठीक है, कौन सी बटन, पहली बटन सर्च बटन। सर्च पे क्लिक किया, आ गई सर्च बटन 2। ठीक है,
तो इस कोड को, जो कोड हमने लिया था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को हमने बनाया, ओपन किया, फिर हमने कोड लिखा सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा है REG, और जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी की जगह हम लिख रहे हैं नेम, नेम से हम सर्च कर रहे हैं। अब यदि डेटा हमें मिल जाता है, क्या करेगा वो, टेक्स्ट बॉक्स 1 में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में डेटा को क्या कर देगा, सेट कर देगा। बाकी जो हमारे कंट्रोल हैं, ये हमें वापस सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, ये हमें वापस टिक करने ही पड़ते हैं फील्ड के अनुसार, ठीक है। ये हमने सेट किया। यदि डेटा उसको नहीं मिलता है तो क्या बोलेगा वो, लेवल 1 में क्या बोलेगा, रिकॉर्ड डज नॉट फाउंड, इतना मटेरियल ये कह देगा। इसको हम चला के एक बार देख लेते हैं, अगर ये वैसे काम कर रहा है तो ठीक है। कंपाइलेशन एरर, एक एरर है सर, देखो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस पर हम नाम डालते हैं, जैसे कि शिव नारायण हमने डाला, सर्च किया, क्या आया, डेटा डज नॉट फाउंड। हमने डाला पाठक को डाला, डेटा डज नॉट फाउंड। हम डालते अर्जुन V को, सर्च करते हैं, देखिए एक मिनट, अब DOB में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और एड्रेस में मेल आ रहा है। तो इसमें एरर क्यों आ रही है ये समझना बहुत जरूरी है। एरर मतलब एरर तो नहीं है ये, लेकिन डेटा गलत उठ रहा है। इसमें जो DR जो होता है, मैंने बताया था ना, DR सब कुछ कर सकता है, DR के पास सारा डेटा होता है, लेकिन DR को समझाना पड़ता है कि डेटा हमें कौन सा उठाना है। तो सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन करिए और यहाँ पे काउंटिंग करिए, ID का नंबर है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें क्या उठाना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ उठानी है। डेट ऑफ बर्थ किस में आ रही है, 0 1 2, तो डेट ऑफ बर्थ का प्लेस हो गया 2, ठीक है। अब एड्रेस का प्लेस देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे एड्रेस आ रहा है, फिफ्थ हमने यहाँ पे लिखा, सेव कर देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सर्च करते हैं, सर्च हमने किया, ये देखिए सर्च करने पर अब सही आ गया ना पूरा डेटा। हम यहाँ से बदल सकते हैं, जैसे ये मेल हमने किया, यहाँ पे हमने उसकी सिटी भोपाल कर दी, ये रजवाड़ा की जगह MP नगर में रहने लगा, MP नगर हो गया इसका एड्रेस, ठीक है। ये V को हमने विश्वकर्मा पूरा कर दिया, पूरा हमने, ठीक है। करने के बाद अपडेट पे हम क्लिक करेंगे, अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे डेटा हमारा पूरा चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, वहां जाके डेटा हम देख सकते हैं कि डेटा बदला है या नहीं बदला है। अपडेट की हम बात करते हैं, जैसे अपडेट पे हमने आपसे अभी कहा था कि हमें अपडेट पे कैसे काम करना है। वो पेज बंद कर दिए क्या, हाँ, एक मिनट, आपको अपडेट बताते हैं, अपडेट क्वेरी कैसे काम करेगी। देखिए अपडेट का सिंटैक्स समझिए पहले। अपडेट का सिंटैक्स कहता है, काम तो वही है, ओपन कनेक्शन वगैरह। अपडेट ये कहता है, सबसे पहले अपडेट लिखिए, अपडेट टेबल, और फिर करिए सेट। क्या करना है, अपडेट टेबल सेट। अब सेट क्या क्या करना वो आपको लिखना है, जैसे कि इसमें लिखा है नेम को सेट करिए, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, कॉन्टैक्ट को सेट करिए, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। ये तो ये सेटिंग है, ये सेटिंग हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लॉज है जहां पर वेयर लगाना, वेयर ईमेल ये लिखा है, तो हम लिखेंगे वेयर नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आ रहा है उसको हम उठाएंगे, ठीक है। और बाकी कोड सेम है, उस कोड को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं काम इसमें अपडेट क्वेरी पे, ठीक है। अपडेट क्वेरी लगभग कुछ कुछ तो सेम है, लेकिन हम पूरा ही लिख दे रहे हैं। चलिए, हमने लिखा पहले CN कनेक्शन ओपन, कनेक्शन ओपन किया, फिर हम लिखेंगे कमांड स्ट्रिंग A इक्वल टू डबल कोड एट टेबल REG सेट। क्या क्या सेट करना है वो हमें देखना है, सेटिंग क्या क्या करनी है वो हमें देखना है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स
वन को हम छोड़ दें, वन के बेस पे चेंजेस हो रहा है। असल में अपनी गलती क्या है इसमें कि अगर हमें बनाना था तो हम ईमेल एड्रेस या कोई ऐसी फील्ड देते जो यूनिक होती है, ठीक है ना। उस यूनिक फील्ड के बेस पे हम सर्चिंग और अपडेशन करते हैं। फिलहाल हम नाम को मान रहे हैं कि यूनिक है, उसको लेके हम काम करते हैं। तो सेट क्या क्या करना है, सेट पी इक्वल सिंगल कोड टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टीएक्सटी। एक सेटिंग ये हो गई हमारी, एक सेटिंग हमने ये ले ली, लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं, कॉमा। अगली फील्ड कौन सी है, अगली फील्ड हम सेट करना चाह रहे हैं जेंडर। हमने लिखा यहाँ पे जेंडर, जेंडर किससे आ रहा है, सिंगल कोड रेडियो लिस्ट, रेडियो लिस्ट के टेक्स्ट से आ रहा है, जो भी टेक्स्ट वहां सेलेक्ट करेंगे वो उठेगा। ये भी हो गया। फिर उसके बाद हम सेट कर रहे हैं क्या, सिटी। हम यहाँ लिखेंगे सिटी इक्वल सिंगल कोड डबल कोड प्लस प्लस, और सिटी के लिए हमने यूज किया है ड्रॉप डाउन वन डॉट टेक्स्ट जो भी रहेगा, और अंतिम हमारा है एड्रेस, इसलिए हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टीएक्सटी। ये हमारा कोड हो गया अपडेट का, ठीक है। अपडेट कोड हमारा हो गया, हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं भी कमांड इक्वल कमांड इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड, इसमें हम पास करेंगे के कॉमा सी एन। हो गया हमारा काम। अब हमें काम क्या करना है, रीडर क्लास चलानी है। इसमें रीडर क्लास हमारी पुरानी रीडर क्लास चलेगी, जिसे हम बोलेंगे सी एम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, मैंने लगा दी। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल, हमारे पास बना है तो इस लेबल में हम लिखेंगे, बढ़िया इस लेबल में लिखने वाले हैं और अपडेटेड। हो गया रिकॉर्ड अपडेटेड, ये हमने इस तरह से काम कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये सब कुछ जो भी था, और सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को ब्लैंक कर दिया जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टीएक्सटी इक्वल ब्लैंक, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट इक्वल ब्लैंक, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट इक्वल ब्लैंक, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल 0, और इसी तरह से चेक, सॉरी लिस्ट रेडियो बटन थी, रेडियो लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल 0, ये पुटअप किया हमने, सेमीकोलन हमने लगाया, गलती हो गई यहाँ पे, इक्वल लगा, चेंजेस हो गए, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये सेव किया हमने रिकॉर्ड, हम यहाँ देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। ये हमारा बना था, ये हमने सर्च किया था अर्जुन को, अर्जुन को वापस सर्च कर रहे हैं फिर से। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है अर्जुन नाम का, ठीक है। क्या रिकॉर्ड अभी डेटाबेस में, डेटाबेस में ये है अर्जुन वीर नाम का रिकॉर्ड है, ये है ये। इसको हम बदलते हैं, जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ सपोज है 1997, ये है 3, रिकॉर्ड ठीक है, इंदौर भेज दिए इसको वापस, ठीक है। और ये जो एड्रेस है, एड्रेस चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लैट नंबर 6, कुछ भी एड्रेस है, ऐसा एड्रेस हमें पता नहीं है नहीं वहाँ, ठीक है, हमने कर दिया। और अपडेट पे हम क्लिक करते हैं, जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे देखते हैं क्या होता है, लिख के आया मैसेज रिकॉर्ड अपडेटेड, और सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्या होता है, देखिए हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद क्या नजर आया हमें, कहीं रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ अभी तक। ये इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिकॉर्ड अपडेट हुआ ना अर्जुन, आप उसका नाम तो अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। उस पर हमने डेट ऑफ बर्थ अपडेट की थी
एड्रेस अपडेट किया तो सिटी अपडेट की थी, ठीक है, तो ये भी अपडेट हो गया हमारा। इस तरह से हमने अपडेट का कोड भी सीख लिया, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देते हैं अपडेट कोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले अपडेट के लिए हमें सर्च करना पड़ेगा। इसके बेस पे जो रिकॉर्ड डेटाबेस में होगा वो रिकॉर्ड सर्च होके इन बॉक्स इन सब मटेरियल में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सर्च कैसे कर रहे थे, सर्च का कोड वही है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम, लेकिन यहाँ पे लगा था वेयर क्लॉज जिसमें हमने लिखा था नेम। नेम के बाद हमने सिंगल कोट डबल कोट लगा के कमांड फायर करके यहाँ पे बाउंड किया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर था सभी को। फिर यहाँ पे लगा है डीआर। यहाँ पे चेक की एक फंक्शन है डीआर रीड नाम का, जो ये चेक करता है कि डेटा रीडर ने जो हमने डेटा डाला था वो रीड किया कि नहीं किया। ये चेक करता, अगर रीड किया है इसके अंदर आएगा, रीड नहीं किया है तो यहाँ भेज देगा। वो रीड किया है तो अंदर आके क्या करता है, लेवल खाली कर देगा पहले सारे, ठीक है। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है लेवल ब्लाइंड करने का, मतलब डेटा भरे तो रिकॉर्ड को खाली कर दे, ठीक है। और जब रिकॉर्ड ना मिले तो उसमें रिकॉर्ड लिख दे, हमेशा ऐसा होना चाहिए। अच्छा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हम टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं, क्या करें, डीआर ने जो रीड किया है वो लिखे, कौन से पोजीशन, जिस पोजीशन को आप देंगे वो वहां पर चला जाएगा। इन पोजीशंस को हमने यहां से निकाला था। कहां से निकाला था पोजीशंस को, यहां से, कि भाई किस पोजीशन में कौन सा डेटा है। तो 2 में क्या था, डेट ऑफ बर्थ था। 5 में एड्रेस हमने ये लिखा, इस तरह से पुटअप किया। एल्स हमने सेट किया है लेवल 1 में डज नॉट फाउंड, और टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 को ब्लैंक कर दिया था। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ना मिलने पे सिलेक्टेड इंडेक्स भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 रहेगा। वैसे पहले से 0 था वो, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर कनेक्शन क्लोज किया हमने ब्रैकेट बंद करने के बाद, ठीक है, ये हुआ। फिर अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद हमने ये किया, जैसे इसमें रिकॉर्ड भर गया तो फिर हमने अपडेट बटन पे देखा, अपडेट टेबल नेम आरईजी था। सेट क्या किया हमने, डीओबी। डीओबी किस में आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। जेंडर किस में आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स जेंडर आ रहा है रेडियो बटन में। फिर सिटी आ रहा है ड्रॉप डाउन में। फिर एड्रेस आ रहा है किसमें, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। ये हमने देखा। और उसके बाद कमांड वही हमारी चली, कमांड हमने चलाई एग्जीक्यूट क्वेरी तक। फिर हमने लेवल में लिख दिया कि रिकॉर्ड अपडेटेड, फिर टेक्स्ट बॉक्स सारे ब्लैंक कर दिए, इन सबको ब्लैंक कर दिया। इस तरह से हमारा अपडेट कोड भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कल के लिए हमारा जो कल हेलो स्वाति मैडम। हाँ जी सर। तो आज तो हमने ये सारा सेक्शन कंप्लीट कर दिया क्योंकि बहुत सारा काम इनका हो गया है, ओवरलोड हो गया। कल मैं बता दूं कल क्या क्या मैं कराने वाला हूँ, है ना। तो, सर एक सेकंड हाँ। स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग हैं सारे ऑनलाइन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वर्कशॉप है बेटा, वन साइडेड नहीं है कि सर पूरा 2 घंटे बोले। आप लोग भी कुछ ना कुछ क्वेरी कर सकते हो। सर ने इतना सारा कोड करवाया है ना, आपको डिलीट बताया, आपको ग्रिड व्यू बताया, डेटा इंसर्शन बताया, ठीक है। तो बीच बीच में आप लोग भी इंटरेक्ट करते रहिए, तो उससे हमको और क्लियर होगा कि हाँ हाँ आपको समझ में आ रहा है, क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। यस मैम। जो मैंने कोड आपको बताया है, इस कोड से आप एक आपका माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट जो होता है, या किसी का छोटा सा वेबसाइट आप डिजाइन करके उसमें फंक्शनैलिटी सेट करके आप दे सकते हैं। इतना कोड मैंने आपको बता दिया। कल मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट अपलोड कैसे करें। जैसे प्रोडक्ट अपलोड करना है या फोटो अपलोड करना है, जैसे एमपी ऑनलाइन में जाके आप फॉर्म अपलोड करते हैं ना, उसमें फोटो अपनी पुट कर दे और फोटो डेटाबेस वहां जाके सेव होती है और डिस्प्ले भी होती है, वेल एंड गुड, है ना। ये हम देखेंगे प्रोडक्ट अपलोड करना, प्रोडक्ट को शो करना, ये भी शो करेंगे हम। और हम सीखेंगे एडमिन का लॉगिन, एडमिन लॉगिन कैसे बनाए, कैसे सेशन काम करेगा, ये कल हम देखने वाले हैं। और साथ में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। जो एसडीएलसी के फेस है ना, आपके कितने फेस होते हैं एसडीएलसी के, कोई बताएगा मुझे? एसटीएलसी में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अर्जुन ऑनलाइन है क्या? आ रहे हैं। अर्जुन, अर्जुन हेलो। अर्जुन लाइव था ना, मैंने देखा था पहले। हाँ 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 सर, अर्जुन था। माइक ओपन करो अर्जुन। सर चलिए अर्जुन बताइए, चला गया। इतने सारे स्टूडेंट हैं, कोई तो बताए मुझे एसडीएलसी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉरी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। कितने फेसेस होते हैं इसमें, ये पूछा मैंने, कितने स्टेप्स हैं इसमें? स्कैनिंग हो गया सर।
हाँ, नहीं काउंटिंग बताओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 5। ये बहुत बड़ी गलती, किताब में 5 दिया कुछ बुक्स में, टोटल 8 स्टेप होते हैं। 7 स्टेप्स तो क्लियर हैं, ठीक है। 8वां स्टेप आपका है री इंजीनियरिंग, ठीक है। स्टेप 1 आपका होगा प्लानिंग, स्टेप 2 होगा आपका फिजिबिलिटी स्टडी, स्टेप 3 होगा आपका सिस्टम एनालिसिस, स्टेप 4 होगा आपका डिजाइन एंड कोड, स्टेप 5 होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप 6 होगा आपका टेस्टिंग, स्टेप 7 होगा आपका मेंटेनेंस, और स्टेप 8वां जो होता है वो होता है आपका री इंजीनियरिंग। हर प्रोडक्ट, हर वेबसाइट, हर सॉफ्टवेयर का एक लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल के बाद उसका मेंटेनेंस पार्ट होता है, वो री इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे आप एंटीवायरस भी अगर लेते हैं मार्केट से परचेज करते हैं, उसको भी 1 साल या 2 साल के बाद उस पैकेज को हमें अपग्रेड करवाना पड़ता है, बिना अपग्रेडेशन के वो काम नहीं होता। ये कंपनीज की पॉलिसी होती है, ये कहलाता फेस आपका री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन में आपको कल बताने वाला हूँ, साथ में ये काम भी होने वाले हैं, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल का आप ये मटेरियल पढ़ लेते तो आपका पूरा प्रोजेक्ट का काम हो जाएगा, जो आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, भाई पूछ सकता आप मुझसे ना कभी भी। अभी अपने पास 10 मिनट है, 10 मिनट देख लेते हैं। बेटा कल एक बारी लास्ट किसी की सेशन है, बेटा कल लास्ट सेशन है आपके वर्कशॉप का, और ये जो वर्कशॉप चल रही है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। आपका डेटाबेस, आप जो प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड बैक एंड इसकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। आप लोग अभी 4th सेमेस्टर वाले बच्चे, नेक्स्ट सेम में 5th सेमेस्टर में डेटाबेस रहेगा, ठीक है। डेटाबेस में आप MySQL या Oracle पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको कमांड्स पढ़नी पड़ेंगी। यही जो अभी आप सिलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट अभी आप पढ़ रहे हैं, ये सब आपको 5th सेमेस्टर में काम आने वाली है, और 6th सेमेस्टर से आप लोग अपना प्रोजेक्ट का काम शुरू करोगे। तो ये जो बच्चे बीच बीच में लेफ्ट हो जाते हैं, वो लेफ्ट नहीं होंगे। अभी हो सकता, देखिए अभी पैंडेमिक चल रहा है, सिस्टम नहीं होगा किसी के पास, है ना, प्रॉब्लम होगी अभी, लेकिन ये कोड, ये वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस कोड से, इस वीडियो से आप देखकर आगे काम भी कर सकते हैं। राजेंद्र कुमार शाह, ये भी तो था ना ऑनलाइन, इसने नहीं बताया कुछ। राजेंद्र माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ राजेंद्र, मैंने कुछ पूछा था अभी, SDLC के फेजेस पूछे थे, आपकी तरफ से रिप्लाई तो आना था। आपने मैंने बोला ही नहीं। चलो ठीक है ना। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जरूर ज्वाइन करना सभी, है ना। और इसका वीडियो, इसका जो हमने अभी लिटरेचर आपको बताया, वो इसमें जो प्रोजेक्ट अभी बनाया, ये सब कुछ आपको ड्राइव में रख के शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने रिकॉर्ड रख लीजिएगा, रिकॉर्ड जो भी हमने रिकॉर्ड दिए हैं, ये इन रिकॉर्ड्स के बाद प्रैक्टिस करना, जैसे कॉलेज शुरू होता है, ठीक है। यदि जिनके पास मशीन है तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है मशीन, तो वो मशीन की व्यवस्था करें, ठीक है। आगे फ्यूचर में लगेगा आप कोर्स ही ऐसा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मैडम आज के लिए इतना ही, पैकअप करते हैं ना उसको। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैडम, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा ना इसमें। जी।